हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, बढ़िया और ज़बरदस्त। तो आ जाओ, शुरू करते हैं आज हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ, लेक्चर नंबर 2 ध्यान से सुनना। लेक्चर नंबर 2 जेई मेंस तो है स्पेशली जेई एडवांस के लिए इतना इतना एंड इतना इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप कंटेंट को देख के सोच ही रहे हो कि आप लोग अगर समझ रहे हो कि डीबी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हल्का है, तो आपका ये गलती होगा। डीबी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक डीबी के वैल्यू के थ्रू कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है। जेई एडवांस पे जब पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कॉन्डेंस्ड फार्मूला से, तब आपको भाई इतना हेल्प करेगा, आप सोच ही नहीं सकते। जेई मेंस पे भी भाई आता है ठीक है। तो डीबी कॉन्सेप्ट हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स देख लेंगे, देन एसपी स्टार प्रॉब्लम। एसपी स्टार का मतलब तो जानते हैं, शुभम पर स्टार प्रॉब्लम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होने वाला है। डीबी का कॉन्सेप्ट एंड डिग्री ऑफ कार्बन्स एंड एवरीथिंग जो हम आज तक पढ़े हैं, तो भाई बहुत अच्छा होगा ये वाला चीज़। उसके बाद आएंगे हम होमोजीनियस कंपाउंड्स किस तरीके से होता है और कैसा है। देन आएंगे जनरल फार्मूला, देन आएंगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो, कंटेंट्स तो मैंने आपको बोल दिया। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट खबरी, वो खबर क्या है देखो मैं क्या करूँगा, जो वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगा, उस वीडियो के साथ मैं जो डीपीपी आपको प्रोवाइड करूँगा, उस डीपीपी को मैं तो आप बोल ही दिया हो, आप शायद देखे भी हो कि मैथमेटिक्स का जितना जितना डीपीपी सॉरी फिजिक्स का जो काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 का डीपीपी जो मैंने लेटेस्ट आपको अपडेट दिया था, उस अपडेट के दौरान क्या दिया था मैंने, उसको डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट पे कर दिया था। और ऑब्वियसली एक पीडीएफ का फॉर्मेट आपको दे दिया था, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको गिवन है। अब इससे आपका क्या फ़ायदा, देखो जो मैं हैंड रिटन पे लिखता हूँ वो तो ठीक ठाक है, पर अगर मैं डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट पे आपको मैं उसको प्रोवाइड करूँगा, तो क्या होगा आपके लिए, वो कन्वीनियंट होगा और आपको समझने पे बहुत आसानी होगी। एक एक वर्ड आपको क्लियर रहेगा उस पर। और जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा कुछ और भी इनिशिएटिव रहेगा आपके लिए, आप मेरे तरफ से। तो चलो आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली इसका डीपीपी का जो सॉल्यूशन, डीपीपी का जो लिंक रहेगा वो रहेगा हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जो आप वीडियो देखने के बाद आप चेक कर लेना एंड उस डीपीपी को सॉल्यूशन कर लेना। तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट डे पे हम उस डीपीपी का सॉल्यूशन लेके आएंगे वीडियो। ऑब्वियसली हम तो भाई लेके ही आते हैं। तो चलते हैं, हमारा लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले आपको मैं छोटा सा एक और रिमाइंडर देना चाहता हूँ। रिमाइंडर क्या है, आपको आज शायद 13 फरवरी है, तो 13 फरवरी को आपको मैं एकदम, क्या बोल रहा हूँ, 13 फरवरी को आपको मैं एकदम वादा कर रहा हूँ, आज से लेके जेई एडवांस, ध्यान से सुनना, आज से लेके जेई एडवांस, एडवांस का बात पे थोड़ा सा आते हैं। जेई मेंस 2024, सॉरी गलत बोल दिया, जेई मेंस 2025 जो सेकेंड अटेम्प्ट है, उसके अंदर मैंने क्या करूँगा, पहले जो सारा मैं सिलेबस जो कवर करूँगा उसके अंदर 50 प्लस लिख लेना, चाहे क्लिप कर लो, जो करना है कर लो, पर मैं जो वादा मैं करता हूँ वो मैं निभाता हूँ। मैं तब खुद का भी नहीं सुनता, तो क्या करूँगा, मैं 50 प्लस लेक्चर आपके लिए मैं लेके आऊँगा। 50 प्लस लेक्चर आपके लिए जब लेके आऊँगा, वो उस पर क्या रहेगा, जो हमारा नोमेनक्लेचर रहेगा, देन हमारा रहेगा एल्कोहल्स, फेनॉल्स, ईथर, देन हमारा जीओसी पहले तो भाई जीओसी आएगा, देन हमारा एमिन्स रहेगा, एरोमेटिक्स कंपाउंड, जितने ज़्यादा चीज़ें है, जैसे कि बायोमोलिक्यूल से, पॉलीमर से, केमिस्ट्री नेविटी, जितना हो सके उतना आप सोच लो कि सारा ऑर्गेनिक का जो मैं लेक्चर लाऊंगा थ्रू आउट द जेई मेंस 2025 तक, जो सेकेंड अटेम्प्ट रहेगा। उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्गेनिक का आपका जो लेक्चर रहेगा उसको मैं नवंबर या हद से हद दिसंबर तक मैं ऑर्गेनिक का सारा लेक्चर करूँगा, एकदम से तमीज़ से लेके करूँगा। और आपको मैं एक चीज़ का वारंटी नहीं, एक चीज़ का मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 50 प्लस जितना तक जाएगा वो बात पे देखेंगे, तो वो अगर आपने कर डाला तो आपका जेई मेंस का सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता। ये तो भाई मेरा वारंटी नहीं, मेरा गारंटी है। और अगर आप ये वाला चीज़ कर लिया तो जेई एडवांस पे आपका बहुत अच्छा रैंक आएगा, ऑर्गेनिक पे आपका बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, और केमिस्ट्री पे आपका 95%
टाइल से ऊपर रहेगा, जिस पे ऑर्गेनिक का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा केमिस्ट्री पे। और मैथ्स और फिजिक्स तो हम बहुत अच्छे तरीके से, जितना हो सके हमसे उतना अच्छे तरीके से आपके लिए कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारे तो भाई बहुत ही जानते हो कि भाई सेमिस्टर है। तो बात छोड़ो, तो पर्सनल लाइफ पे ना आने का, आपके बस आपका ध्यान लाने का। तो आप स्टार्ट करते हैं डीबीई का कंसेप्ट। तो चलो देखते हैं डीबीई का कंसेप्ट। तो देखो सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो पिछले दिन के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कॉन्डेंस फार्मूला एंड द बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखो कॉन्डेंस फार्मूला पे पहले लिखना है, देन हम लोग इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला पे लिखेंगे। देखो पहले प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, देखो ओ एच इधर पे है। देखो पहले मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा बोल देता हूँ। देखो इधर पे ओ एच है, इधर पे CH2 है, इधर पे एक CH है, देन यहाँ पे CH3 है, CH2 एंड देन लास्ट पे आया है COOH। तो इसको लिख लेते हैं। देखो कॉन्डेंस फार्मूला पे अगर आप लिखेंगे तो इधर पे देखेंगे कि 2 CH2 है। ओके, तो इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे, CH2 है, क्योंकि हम लोगों को कॉन्डेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन दोनों पे लिखना है। तो ए वाला फॉर्म किसके लिए, कॉन्डेंस्ड। ओके, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, कॉन्डेंस्ड के लिए है। और अब बॉन्ड लाइन के बारे पे भी आएंगे। तो इधर पे देखो एक CH है, और इधर पे क्या बात है, इधर पे एक देखो CH3 है, और इधर पे देखोगे कि 2 CH2 है। यानी कि इसका देखो एक CH जब इधर है तब ये इसका मतलब क्या है, एक इधर पे अगर एक CH3 होगा तो क्या होगा, नीचे से एक CH3 इधर पे एक ब्रांच होगा, और इधर पे एक और ब्रांच चला जाएगा जो कि 2 CH2 को कंटेन करेगा, और इधर पे लास्ट पे आएगा COOH। ओके, क्लियर है, शायद आपको क्लियर हुआ है। ओके, ये वाला हुआ कॉन्डेंस्ड फार्मूला। तो अब हम आएंगे कि बॉन्ड लाइन फार्मूला पे। देखो इधर पे पहले आपको कार्बन का जो मेन चेन है उसको आपको पहले पहचानना होगा। देखो कार्बन का मेन चेन क्या है और कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है, देन आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला पे आप लोग जाएंगे। देखो इधर पे 2 कार्बन, मेन चेन का बात मैं कर रहा हूँ। इधर पे 2, इधर पे 1, इधर पे 3 4 सॉरी 2 3, इधर पे 4 और 5, यानी कि 5 कार्बन का एक चेन बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, चेन बना लिए हो। और आपके कन्वीनियंट के लिए पहले पहले आप इसको नंबरिंग कर लेना, 3 4 और इसको 5। देखो 1 नंबर पे एक OH ग्रुप अटैच्ड होगा। ओके, एक OH ग्रुप अटैच्ड है। 2 नंबर जो कार्बन है, यानी कि 1 2, मैं इसको नंबरिंग इसी से कर देता हूँ, 3 4 5। ओके, देखो 2 नंबर पे एक CH3, देखो 3 नंबर पे देखो एक CH है, यानी कि 3 नंबर का कार्बन हम लोग को इससे एक CH3 लाना है। देखो इससे एक CH3 या इस तरीके से अटैच्ड है। ओके, जो कि एक ब्रांच आ गया है CH3 और एक ब्रांच आ जाएगा CH2 एंड लास्ट पे 5 नंबर पे क्या आ जाएगा, देखो बोलो क्या आएगा, COOH। देखो क्लियर है, शायद आपको क्लियर हुआ देखो शायद आपको क्लियर हो गया। इधर पे क्या है, देखो एकदम से सिंपल बात है। इधर पे पहले आपको क्या करना है, कितने लॉन्ग चेन कितना हो सकता है उसको आपको पहले डिटरमाइन कर लेना है। इधर पे 5 कार्बन का एक लॉन्ग चेन हो जाएगा। लॉन्ग चेन के बाद आ जाएगा फर्स्ट जो कार्बन है उधर पे आएगा एक OH। देन थर्ड नंबर जब हम कार्बन पे आएंगे उधर क्या होगा, एक CH3 लगा है, क्योंकि इधर पे हमको जो क्वेश्चंस दिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इधर पे एक CH3 है, तो इधर पे हम लोग एक CH3 को बना लिए हैं। और लास्ट पे इधर पे 2 CH2 आएगा, 2 CH2 इधर पे 4 और 5, 2 CH2 कंटेन कर लिए, और इधर पे 5 नंबर का जो कार्बन है उससे एक COOH अटैच्ड है। ओके, शायद क्लियर हो गया है आपको। तो देखो इधर पे क्या होगा, कॉन्डेंस फार्मूला पहले हम कॉन्डेंस देख लेते हैं एंड देन उसके बाद बॉन्ड लाइन। ओके, इधर पे हम लोग बॉन्ड लाइन और इधर पे हम लोग कॉन्डेंस्ड को लिख लेते हैं। देखो कॉन्डेंस्ड पे क्या आएगा, देखो पहले तो आएगा CH आ जाएगा। ओके, CH आ जाएगा, और CH के साथ क्या क्या जुड़ा है, इधर पे आएगा OH आएगा जुड़ा है, और इधर पे क्या है NC। कितने NC है, 2 NC। समझ पे आ गया। देखो CH के साथ देखो कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, उसको हम इस साइड पे लिख लिए, और NC जुड़ा है दोनों साइड पे, यानी कि 2 NC जुड़ा है। ठीक है, और अगर हम लोगों को इसको बॉन्ड लाइन पे कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, देखो पहले तो भाई कार्बन आ जाएगा बीच पे, और इधर पे नाइट्रोजन, और इधर पे ट्रिपल बॉन्ड से एक कार्बन, और इधर पे N ट्रिपल बॉन्ड से एक और कार्बन, और इधर पे OH।
अब भैया के बात के अकॉर्डिंग आपको ध्यान है कि बॉन्ड लाइन फार्मूला पे आपको क्या बोला था कि कार्बन को कभी भी इस तरीके से डिनोट नहीं कर दिया जाता, तो इसीलिए आपको कार्बन को ऐसे डिनोट करना पड़ेगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड ऐसे आपको डिनोट करना पड़ेगा। ओके, देखो ट्रिपल बॉन्ड ऐसे। इसका मतलब क्या है, जो बंदा हमारा सामने जो रहेगा उसके उसके सामने क्या होगा, एक CH रहेगा। ठीक है, चलो को शायद ओके। देखो अगर हमको इस पे NC अगर दिया हुआ है तो इधर पे एक H हो जाएगा। ठीक है, अच्छा H हो जाएगा। ओके, देखो क्योंकि हमको तो H का भी तो भाई नंबर को तो भाई वैलेंसी ऑब्वियसली फुलफ़िल करना है, मतलब कार्बन का जो वैलेंसी 4 है उसको अगर फुलफ़िल करना है तो इधर पे H आ जाएगा, जो कि हमारा HCN हो जाएगा, HNC। ओके, HCN और HNC एक ही बात है। ठीक है, इधर पे हम लोग HNC कर लेंगे, दिखाई नहीं दिया मेरे को इधर पे तो भाई वैलेंसी फुलफिल ही नहीं किया है। इसका मतलब इधर पे एक कार्बन रहेगा और कार्बन के साथ अटैच्ड एक हाइड्रोजन रहेगा। ओके, क्लियर है। देखो इस प्रॉब्लम पे आपको बॉन्ड लाइन्स दे रखा है, बॉन्ड लाइन से आपको डायरेक्ट कॉन्डेंस्ड फॉर्म पे लिखना है। देखो ये वाला जो अटैच्ड जो बल्कि जो रिंग है इसको हम लोग पहले हम लोग कॉन्डेंस्ड पे लिख लेते हैं, देन जो अटैच्ड वाला ग्रुप रहेगा उसको हम लोग कॉन्डेंस्ड पे लिख लेंगे और दोनों को मार्च कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितना है इधर पे 2 2 2 2 2 यानी कि 5 2 है, यानी कि 5 इंटू 2 लिख लियो, यानी कि 10, और इधर पे 1 क्योंकि इधर पे तीनों देखो कार्बन अटैच्ड ग्रुप है और इधर पे एक और हाइड्रोजन है यानी कि 1। इसका मतलब इधर पे क्या होगा फॉर्मूला पे C6H11। देखो ध्यान से समझना, इसका हम लोग जो कॉन्डेंस फॉर्म है हम लोग इसको लिख लिए हैं। अब बचा है कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट पे देखो कार्बन क्या है, इधर पे देखो एक कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन है, इसके अंदर क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर है और यहाँ पे क्या है देखो CH3 दोनों है। देखो अच्छे तरीके से समझ पे आ गया क्या नहीं। इधर पे एक CH है और CH के दोनों तरफ एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, यानी कि CH3 को हम लोग 2 पे इधर पे कन्वर्ट कर लिए हैं। तो शायद आपको कॉन्डेंस फॉर्म पे अच्छे तरीके से समझ पे आ गया। तो ये था हमारा HW का जो पहला वाला पार्ट। तो आ जाओ आप DB के पार्ट पे आ जाते हैं। तो DB का जो क्वेश्चंस था तो क्वेश्चंस का चलो सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी हमारा लेक्चर को कंटिन्यू करने के पहले। तो DB को मैंने आपको पहले दिन ही मैं बोला था कि हाइड्रोजन का जो डिफिशियंसी है उसको ही हम DB की तरफ कंसिडर करते हैं। तो आपको देखना होगा कि डबल बॉन्ड को ब्रेक और रिंग को ब्रेक करने के लिए कितने कितने हमको हाइड्रोजन का मोल्स चाहिए, ताकि हम लोग उसको ब्रेक करके हमारा जो एक्सपेक्टेड ड्यू है वो हम लोग निकाल पाएंगे। देखो एकदम से इजी प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ, और आपको शायद दिक्कत आएगा 5 और 6 नंबर प्रॉब्लम पे, शायद आपको इसी पे कोई दिक्कत ही नहीं आए हैं, और अगर दिक्कत आए हैं तो आपके लिए तो हम है ही। तो देखते हैं, चलो इस वाला बॉन्ड को ब्रेक करेंगे 2 3 4 यानी कि 4 ड्यू, इधर ड्यू कितना हुआ 4 डबल बॉन्ड, और क्या है 1 रिंग है, तो क्या होगा ड्यू टोटल 5 DU हो जाएगा आपका। ओके, क्लियर है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस रिंग को अगर हम लोग निपट देंगे यानी कि इसको अगर हम तोड़ देंगे तो हमको एक लीनियर चेन मिल जाएगा जो कि हम लोग ड्यू पे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, यानी कि इधर पे ड्यू कितना होगा 4 होगा, क्योंकि इधर पे 4 डबल बॉन्ड्स है, इसके लिए इसका ड्यू 4 होगा। ठीक है, और आप बोलोगे कि भैया हम लोगों का तो आंसर आया था 5, ऑब्वियसली 5 आएगा, क्यों 4 आएगा। 4 क्या है डबल बॉन्ड के लिए, आपको ये बात ध्यान रखना है, 4 होगा डबल बॉन्ड के लिए और एक क्या होगा रिंग के लिए ऑब्वियसली। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही था, आप लोगों का आंसर था 5, मैं जानता हूँ, तो ऑब्वियसली इसका ड्यू 5 रहेगा। और ये वाला देखो बेंजीन, तो बेंजीन के लिए आपको मैं बोला हूँ कि आग बंद करके इसका ड्यू 4 लिख लेना, क्योंकि बेंजीन पे क्या होता है तीनों डबल बॉन्ड होता है और एक रिंग होता है, यानी कि 3 + 1 = 4, यानी कि इसका ड्यू 4 होगा। और इधर पे एक डबल बॉन्ड, इधर पे एक डबल बॉन्ड, यानी कि टोटल जो ड्यू होगा 4 + 2 DU। ठीक है, यानी कि इसका जो टोटल ड्यू आएगा वो आएगा 6 DU।
अब आते हैं हमारा 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 4 नंबर क्वेश्चन पर के भी बहुत सारे लोग का डाउट आया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इधर पे इसको क्या कहते हैं हम लोग, ड्वाइटेरियम, क्योंकि हाइड्रोजन का जो दूसरा जो आइसोटोप्स होता है, एक क्या है प्रोटियम, ड्वाइटेरियम एंड अनदर है ट्रिटियम। हाइड्रोजन का जो नॉर्मल आइसोटोप है जिसको हम H कह के रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्वाइटेरियम एंड इसको ट्रिटियम कहते हैं। तो ए वाला चीज़ भी ना हाइड्रोजन के तरफ ही कंसीडर होता है, ठीक है। इसके लिए कोई आपका टेंशन वाला बात नहीं है। इसके लिए आप इसको इन जनरली सोच सकते हो कि इधर पे H 5 + 2 + 1 यानी कि 8। ओके, क्या बोला मैंने, 5 + 2 + 1 यानी कि टोटल आप समझ लो कि 8 हाइड्रोजन आपके पास है, 8 हाइड्रोजन एटम। तो आपको ड्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 6 × 2 + 2 - 8 / 2, जो कि मैं आपको फॉर्मूला पे दिया था, यानी कि कितना होगा 12 + 2 - 8/2 = कितना होगा 14 - 8 यानी कि 6/2 यानी कि 3du होगा। और अगर आप मेरे से बोलोगे कि भैया इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मैं आपको बोलता हूँ, देखो 3du का मतलब क्या है, 3du से ना बहुत कुछ इधर पे निकल सकते हो। देखो तो मैंने थोड़ा सा ऊपर वाला जो जगह है इसको मैं थोड़ा सा फ्रेश कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझने पे आसानी होगी 3du का एक्चुअली मतलब क्या है। व्हाट इज द मतलब ऑफ द 3du। क्योंकि मैंने आपको डीपीपी पे एक ज़बरदस्त सवाल दे रखा है, शायद डीपीपी नंबर क्वेश्चन 3 होगा शायद, बहुत ज़बरदस्त था क्वेश्चंस। तो इसके लिए आपको जानना बहुत आवश्यक है कि 3du का मतलब क्या है। देखो 3du का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी से इधर से बहुत सारा पॉसिबिलिटी से, एक हो सकता है रिंग + 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ओके, और इधर से क्या होगा, मान लेते हैं कि 2 रिंग हो सकते हैं, 1 डबल हो सकते हैं, और क्या पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं, 1 रिंग आ सकते हैं, 1 ट्रिपल आ सकते हैं, और तीनों डबल बॉन्ड हो सकते हैं। अब क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। अगर हमको C6H8 हमको अगर प्रिपेयर करना है, तो क्या हम लोग लीनियर को चूज करेंगे, क्या हम रिंग को, या इसको चूज करेंगे। तो आपको सिलेक्शन आपका ऊपर है कि आप किसको कंसिडर करेंगे। देखो 2 मेंबर रिंग आपको पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, 2 मेंबर रिंग की आपके लिए पॉसिबिलिटीज रहेगा 1 2 3। ओके है, 2 मेंबर रिंग भी आपके लिए होगा। कैसे होगा देखो, अच्छा चलो पहले केस से हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे। पहले हम ए पे आते हैं। ए के लिए क्या बोला है, 1 रिंग। देखो 1 रिंग और 2 डबल। देखो 1 रिंग कितने से बन सकता है, देखो 6 कार्बन से 1 रिंग हम लोग बना लेते हैं, और किसी में भी 2 डबल कर लेते हैं। तो ये हमारा हो सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर। और इधर पे आप हाइड्रोजन, ड्वाइटेरियम और ट्रिटियम का जो पोजीशन है वो चेंज करके आप अलग अलग कंपाउंड्स निकाल सकते हैं। पर मैंने इन जनरल इसके लिए मैंने आपको कैलकुलेट कर दिया था कि क्या इसका जो ड्यू का जो करस्पॉन्डिंग आंसर रहेगा वो क्या स्ट्रक्चर्स हो सकता है। अब बी के लिए क्या होगा, 2 रिंग 1 डबल। देखो 2 रिंग कैसे बन सकते हैं, देखो इधर पे देखो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए अगर मैं सोचूंगा कि इधर पे 3 वाला एक रिंग बना लेते हैं, और इधर पे एक और 3 कार्बन वाला एक रिंग बना लेते हैं, और इसको जोड़ देते हैं, तो शायद आपको हो जाएगा। तो शायद आपको हो सकता है। और आपको जब मैं रिंग का स्टेबिलाइजेशन आपको बोलूँगा, तो देखेंगे कि 3 कार्बन वाला जो रिंग है वो सबसे लेस स्टेबल है, इसलिए हम 3 कार्बन वाला रिंग को इसके अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। अभी तक फिलहाल आप सोच लीजिए कि 3 कार्बन वाला रिंग अभी तक डिस्टेबिलाइज्ड है। तो इसके लिए हमको 4 कार्बन वाला रिंग की तरफ ध्यान देना है। अगर हम लोग इसको ऐसे कंसिडर करेंगे कि 4 कार्बन वाला रिंग ए है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे भी 4 कार्बन वाला एक रिंग, इधर पे भी 4 कार्बन वाला एक रिंग, क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 1 2 3 4, इधर पे 4 कार्बन होगा, 5 6 7, यानी कि हमको 7 कार्बन रिक्वायरमेंट है, पर हमको दे रखा है कितना, 6 कार्बन, यानी कि ये वाला चीज़ भी हमको नहीं दिया हुआ है। यानी कि एक और पॉसिबिलिटीज बचा है, वो क्या है, इधर पे एक बॉक्स होगा और उसके साथ एक और बॉक्स अटैच्ड होगा, और इधर पे एक रिंग हो जाएगा, इधर पे एक रिंग हो जाएगा, तो हमारा
केस हम लोग कंसिडर कर पाएंगे। और इधर पे एक डबल बॉन्ड हम लोग दे देते हैं, या इसके अलावा आप लोग इधर पे भी दे सकते हो, और इसके अलावा इधर पे जहाँ पे आपका मन चाहे वो आप इधर पे कर सकते हो। मैं आपको ये वाला चीज़ जो बोल रहा हूँ कि 3DU का पॉसिबिलिटीज़ क्या है, जो आपको आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगा कि हमारा करस्पॉन्डिंग और हमारा जो एक्सपेक्टेड कंपाउंड रहेगा वो हमारा क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको 3DU का बारे में बहुत तमीज से डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो इसके बाद क्या आता है, वन रिंग वन ट्रिपल। ये तो भाई बहुत इजी है। देखो वन रिंग का मतलब क्या है, देखो वन रिंग पे आता है, देखो वन रिंग पे क्या आएगा, देखो 6 कार्बन वाला रिंग आ सकता है, 5 कार्बन वाला रिंग भी आ सकता है। अच्छा ठीक है, जब मैंने ना स्टोइशियोमेट्री आपको समझाऊंगा कि जीओसी पे तब आपको ज़्यादा समझ पाएगा। फिलहाल मैं इन जनरली 6 मेंबर रिंग के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो सोचो कि इधर पे किसी भी जगह पर ट्रिपल, क्योंकि इधर पे ना बहुत ज़्यादा, इसके अंदर भी ना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप 5 मेंबर रिंग को कंसिडर कर लोगे ना, तो इधर पे ए वाला होगा तो इधर पे एक ट्रिपल हो सकता है, इधर पे और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इधर पे इस पोजीशन पे ट्रिपल हो सकता है, इधर पे ये वाला पोजीशन पे ट्रिपल हो सकता है, और इधर पे नीचे वाला पोजीशन पे भी ट्रिपल हो सकता है। तो बहुत सी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज आ जाते हैं। तो जब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री और पोजीशन ऑफ सिमेट्री करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिल जाएगा कि भैया ने यहाँ पे क्यों एक पॉसिबिलिटी से आपको स्टार्ट किया था आपका होमवर्क डिस्कशन। तो यही था हमारा चीज़। और एक और चीज़ हमका बचा हुआ था जो कि हमारा 3 डबल। ओके, तो 3 डबल हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और एक केस और भी हो सकता था, वो क्या है, 1 डबल और सॉरी 1 डबल एंड 1 ट्रिपल। ऑब्वियसली हो सकता था। कैसे हो सकता था, पहले मैं डी के बारे में मैं आपको बोलता हूँ। 3 डबल कैसे हो सकता था, देखो 6 मेंबर का एक लीनियर बना लो, उसके बाद डबल। तो हेलो बच्चा लोग, देख लेते हैं हमारा 5th और 6 नंबर क्वेश्चन का होमवर्क जो था उसका सॉल्यूशन। तो होमवर्क क्या था, इन दोनों का DBE निकालने के लिए हमको बोला था, और DU निकालने के लिए एक ही बात है। तो देख लेते हैं हमारा 5th नंबर प्रॉब्लम को पहले, ठीक है। तो 5th नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, देखो इधर पे जो स्ट्रक्चर हमको गिवन है, इस स्ट्रक्चर को अगर हमको समझना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा। एक पहले मैं क्या करता हूँ, एक मेरे को नोटबुक ले आना पड़ेगा। पहले मैं एक नोटबुक ले आता हूँ, कॉपी लेके हाजिर आपका भैया। तो देख लेते हैं कॉपी के थ्रू हम इस स्ट्रक्चर को 3D में, मैं क्या बोला था फर्स्ट दिन पे आपको, मैं ऑनलाइन पे आपका ऑनलाइन के एकदम से फील आपको करवा के छोड़ूंगा। इसलिए चलो इसको एक 3D शेप के थ्रू समझ लेते हैं। देखो इधर जो क्या देखना है आपको, इधर जो इस वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट को मैंने सेपरेटली आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। सिर्फ यह वाला पार्ट ध्यान से देखना, सिर्फ यह वाला पार्ट को मैंने इधर पे सेपरेटली ड्रॉ कर रखा है इधर से, ठीक है, इधर पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको, अगर मैं सोचो कि ये वाला एक कॉपी है, ठीक है, तो अगर ये वाला एक कॉपी है तो आपको इस कॉपी पे और इस स्ट्रक्चर पे आपको एक क्या आएगा, एक सिमिलरिटीज़ आएगा। सिमिलरिटीज़ क्या है भैया, ये वाला जो कॉपी है उसको अगर हम खोलेंगे तो इस वाले स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर एकदम से सेम है। क्योंकि ये वाला चीज़ 2D पे है तो हम लोग इसको तो भाई ऐसे विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। तो आपका क्या स्टडी रुका रहेगा, नहीं, हम लोग 3D पे देख लेंगे। देखो इधर से ये वाला चीज़ हो गया, और इधर पे क्या हुआ, देखो ध्यान से देखना, इधर पे एक लिंक ऐसे है, ठीक है, एक वाला लिंक कैसे है, ऐसा है, ऐसा कैसा, ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा लिंकेज अगर होगा तो हमको इसको कैसे समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। देखो ये है आपका कॉपी, ठीक है, कॉपी का ये वाला शेप को आप ऐसे, ठीक है, ऐसे समझना। तो क्या होगा, ये वाला है इसका दोनों एंड, ये वाला है इसका दोनों एंड, ध्यान से देखना, ये वाला है इसका दोनों एंड। तो अगर मैंने इस दोनों एंड को 2 पेनों से अगर मैं जुड़ दूंगा, क्या ये वाला स्ट्रक्चर क्या ऐसा ही आएगा भैया, ऑब्वियसली ऐसा आएगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो गौर से क्या देख लिया, पहला तो भाई चीज़ क्या है, देखो इस वाला चीज़ को ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हो एकदम 3D पे। रुको पहले अच्छे से कर लेते हैं, ओके, देखते हैं। देखो इसको एकदम से पूरा क्रिस्टल क्लियर ऐसे दिखाई देगा। तो आपको इन जगह पे क्या ध्यान रखना है, देखो इधर पे ये लाल वाला और जो
जो नीला वाला जो पेन है मेरे पास, ये नीला वाला पेन और जो ए वाला जो साइड है, इधर से देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, इधर से एक ट्रायंगल बन रहा है। और इस ट्रायंगल के अलावा इधर पे क्या है, ध्यान से देखना, ट्रायंगल के अलावा इधर पे एक कॉपी है। तो आपको मैं अब सेपरेटली समझाने के लिए मजबूर हो गया हूँ। क्या, अगर मैं ऊपर वाला जो ट्रायंगल मैंने अभी अभी आपको 3D पे विजुअलाइज किया है, अगर मैं उस ट्रायंगल को क्या कर दूँ, इरेज कर दूँ, तो हमारे पास यही स्ट्रक्चर रहेगा जो कि हमारा क्या था, कॉपी था। तो कॉपी पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, कॉपी का क्या सिनारियो था, कॉपी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉपी क्या है एक शेप का है। वो शेप कैसा है, वो ऑब्वियसली एक क्या है, देखो इधर पे क्या है, एक ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर है, वो भी कैसा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए हमारा डीबी का थोड़ा सा कंसेप्ट हमको तो भाई पता ही था। क्या पता था कि भैया अगर आपके पास ए वाला चीज़ अगर आपके पास दिया हुआ है, तो हम लोग तो भाई समझ रहे हैं। अच्छा रुको रुको रुको, एक चीज़ देखो, क्या था, मैंने आपको बोला था कि एक ट्रायंगल वाला शेप, ठीक है ट्रायंगल वाला शेप था इधर पे, पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, इधर पे जो मैंने आपको ए वाला लाइन मैंने आपको बोला था ना, ए वाला लाइन क्या है, देखो ए वाला लाइन कौन सा लाइन है, ए वाला लाइन है, इस वाले लाइन के बारे पे मैं बोल रहा हूँ। तो क्या इस वाले लाइन अपने आप पे क्या कनेक्टेड है, नहीं है, इसलिए हमको ट्रायंगल का कंसेप्ट नहीं सोचना है। मैं आपको समझाने के लिए बोला था, आप ये वाला गलती नहीं करना, ठीक है। तो क्या होगा, अब डीबी का कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास पे क्या बताया था कि आपका जो रिंग अगर आप एक तोड़ेंगे, अगर सोचो कि इधर पे एक रिंग होगा, सोचो कि इधर पे बेंजीन का एक रिंग है, सोचो कि इधर नॉर्मल एक साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अगर हेक्सेन को आप तोड़ने के लिए, मतलब एक इसको एक लीनियर चेन एक बनाने के लिए आपको जितना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा उसको ही हम डीबीए बोलेंगे। अगर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग इस ऊपर वाला छोड़ो, अगर हमने इस जो पढ़ने वाला जो चीज़ है ना, ये पढ़ने वाला, ठीक है, कॉपी की तरफ, ये वाला स्ट्रक्चर पे अगर मैं इसको मैं अगर हटा दूँ, इसको अगर मैं हटा दूँ तो ऐसा वाला एक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, समझ गया। तो ऐसा वाला का स्ट्रक्चर आएगा, तो देन उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऊपर वाला तो भाई ऐसा ही था, ध्यान से देखना, ऊपर वाला कैसा था, ऐसा था, कैसा था, ऐसा था। अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, देखो को अगर थोड़ा सा भी दिक्कत ना आए, इसलिए मेरे को ध्यान से भाई कदम फैलना पड़ेगा, ठीक है। देखो ऊपर वाला चीज़ कैसा था, ऐसा था, ठीक है, ऊपर वाला चीज़ ऐसा था। ये वाला चीज़ तो भाई लीनियर बन गया, कौन सा वाला, देखो इस वाला चेन क्या बन गया, लीनियर बन गया। तो अगर आप ऊपर वाला चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले चीज़ को तो मैं इरेज कर सकता हूँ, क्योंकि अब क्या बचा है, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि नीचे वाला पार्ट को मैं क्या कर दिया, इरेज कर दिया। किसके थ्रू, मैंने एक जो पन्ना था और उस पन्ने का एक चीज़ को मैंने इधर से रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद क्या रहेगा, बाकी तो भाई लीनियर रहेगा, सिर्फ ए वाला ऊपर वाला क्या रहेगा, एक साइक्लिक चीज़ रहेगा। और अगर मैं इस साइकिल को भी भाई तोड़ दूँ तो क्या होगा, एक लीनियर सा चेन बन जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हम कितने बार इसको तोड़े हैं, 2 बार, 1 + 1, यानी कि टोटल आंसर आएगा DU का 2। तो जिसका भी आंसर 1 + 1 2 आया है, उन सभी का आंसर सही है। तो आप देखते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत तमीज़ से आपको मैं क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करूँगा। देखो एकदम से आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। देखो 6 वाला क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारा, एक क्या है, एक क्यूब है, देख रहे हो आप। क्यूब का क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होता है। तो फिलहाल तो हमारे पास क्यूब नहीं है, तो हमको इसको एक कैसे विजुअलाइज करना होगा। सोचो कि मेरे पास एक पेंसिल बॉक्स है, इसको आप एक क्यूब की तरफ कंसीडर कर लो। फिलहाल मेरे पास क्यूब नहीं है, तो अगर पेंसिल बॉक्स को अगर मैं क्यूब की तरफ समझूंगा तो क्यूब का क्या है, क्यूब का कितना साइड्स है, 6 साइड्स है। इसका भी कितना साइड्स है, 6 साइड्स है, पर इसका लेंथ नहीं इक्वल है। इससे हमका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देना है, ठीक है। तो सॉरी, तो देखो इधर पे क्या होगा, इधर पे अगर आप देखेंगे तो कितना फेसेस होगा, 6 फेसेस, इधर भी 6 फेसेस होगा। और इधर पे अगर आप देखेंगे तो कितना डायगोनल होगा। अब डायगोनल के बाद मैं आपको बोलता हूँ। देखो ये वाला चीज़ मैथमेटिक्स के थोड़ा सा पार्ट पे जाता है, पर फिलहाल अगर आ ही गया है आपको मैं समझा देता हूँ डायगोनल कैसे कैसे बन सकता है। देखो बॉक्स का देखो 6 फेसेस है,
6 फेसेस, ए वाला 4 हो गया, इधर पे एक हो गया, 6 फेसेस हो गया। अब 6 फेसेस होगा तो देखो ईच फेस को मैं एक ऐसा एक स्क्वायर की तरफ कंसिडर कर सकते हो क्यूब के लिए। ईच फेस पे कितना डायगोनल होता है, एक वाला, यानी कि इधर से तो भाई 2 डायगोनल आ गया हमारे पास, इधर से 2 डायगोनल आ गया, तो हमारे पास कितने फेसेस है, 6 फेसेस है। यानी कि टोटल डायगोनल हमारे पास क्या आएगा, टोटल डायगोनल मतलब फेसेस का डायगोनल 2 × 6 आएगा। और भैया अगर फेसेस का अलावा भी कोई और डायगोनल है, ऑब्वियसली है, देखते हैं कौन सा वाला है। अगर आप देखेंगे क्योंकि क्यूब एक 3D स्ट्रक्चर है तो हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, अंदर वाला भी डायगोनल हो सकता है। कैसे हो सकता है, इधर पे एक साइड है, इधर पे एक साइड से दूसरा वाला साइड पे एक डायगोनल जा सकता है। आप बोलोगे कि भैया इधर से भी तो इधर जा सकता है, पर वो तो भाई फेस पे कंसीडर हो गया। हम क्या कर रहे हैं, डायगोनल क्यूब के अंदर 2 डायगोनल होता है, एक होता है फेसेस डायगोनल, एक होता है इंटर डायगोनल। हम इंटर डायगोनल का बात कर रहे हैं, यानी कि अंदर वाला डायगोनल, ठीक है। एक डायगोनल ए हो गया, एक डायगोनल कैसा हो सकता है, नीचे से जा सकता है इस ऊपर पे, है ना, नीचे से इस ऊपर पे आ सकता है। एक डायगोनल क्या हो सकता है, देखो रेड पेन है, मेरे को पता नहीं कितना आपको विजिबल होगा, पर मैं आपको कोशिश करूँगा। एक डायगोनल क्या होगा, इधर से जाएगा, ऐसा आएगा, ठीक है, इधर से जाएगा, कुछ ऐसा आएगा। क्या आपको विजिबल है, देख लेते हैं थोड़ा सा कैमरा पे। हाँ 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 भैया, एकदम से विजिबल है, देख लेते हैं। एक डायगोनल क्या हो सकता है, क्या बचा है, एक डायगोनल तो भाई इधर से भी भाई बचा है ना, इधर से किधर जाएगा, इधर से इधर भी जाएगा, यानी कि इधर पे 4 इंटर डायगोनल है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितना है हमारे पास, 12 + 4 यानी कि 16 डायगोनल है। ये तो गया हमारा डायगोनल वाला कंसेप्ट, जो कि हमको इधर पे एकदम से रिक्वायरमेंट नहीं था। तो बोलोगे कि भैया ये आप क्यों समझाया, देखो मैं आपको बोला था कि केमिस्ट्री को मैं एकदम से विजुअलाइज करूंगा। अगर मैं आपको डायगोनल का कंसेप्ट अगर मैं नहीं समझाऊंगा एकदम से 0 टू हीरो, तो आप कैसे केमिस्ट्री पे 0 टू हीरो बनोगे, जब आपको एडवांस वाला कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एग्जाम पे। तो बात यही है कि इस पर कितना ड्यू है। तो अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं सारे कॉर्नर को रिमूव करने के बजाय एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अब क्या मैं बोला था, डी यू को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जितना आप रिंग तोड़ोगे तो उतना ही क्या होगा, आपका डी यू होगा। सोचो कि इधर से ये वाला जो फेसेस है ना, इस वाला जो फेसेस के बारे में मैं वो बोल रहा हूँ, इस वाले फेसेस से सोचो कि आप इस वाले जो रिंग है, इस वाले फेसेस पे, तो ये तो एक रिंग है ना, ये रिंग का ये वाला साइड को मैं रिमूव कर दिया। तो क्या हुआ, हम एक रिमूव कर दिया तो हमारा ड्यू इधर पे क्या हुआ, 1+ हो गया। तो अब क्या बचा है, देखो ध्यान से देखना, अब कितना रिंग बचा है सिस्टम पे, 1 रिंग। देखो 1 रिंग, ए वाला रिंग, ध्यान से देखना, ए वाला हो गया 1 रिंग, ऊपर वाला रिंग, ठीक है, 1 रिंग इधर का साइड वाला रिंग, एंड अनदर 1 इज इधर का साइड वाला रिंग, ठीक है। तो अब टोटल रिंग कितना बचा है, 4 रिंग, यानी कि 4 रिंग को तोड़ने के लिए 4, तो डी यू = 4, ए वाला था सॉल्यूशन। अब बच्चों का डाउट कहाँ पे आता है, देखो अगर मैं इसको जब पहले इसका कंडीशन ऐसा था, देखो तब कितना रिंग था, तब देखो कितना रिंग था, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। तब कितना रिंग था, इधर पे देखो 4 फेसेस, यानी कि 4 फेसेस का मतलब क्या है, 6 फेसेस यानी कि 6 रिंग, तो रिंग था 6। तो भैया ने तो बोला था रिंग था 6, तो भैया ने बोला था कि रिंग को तोड़ने के लिए कितना हमको जितना बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा उतना ही तो हमारा एक लीनियर चेन बन जाएगा। यानी कि तो हमारा अकॉर्डिंग तो ड्यू 6 होना चाहिए, जो कि एकदम से गलत है, जो कि जे एडवांस पे भी भाई पूछा गया है इस स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ठीक है, ड्यू वाला कंसेप्ट और कुछ मिक्स कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए। तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये वाला चीज़ कैसे हो रहा है, आपको डाउट में एकदम से क्लियर कर देता हूँ। देखो इधर पे अगर मैं इसको इरेज कर दिया तो रेस्ट वाला थिंग कैसा रहेगा, ये वाला रहेगा। अब बोलोगे कि भैया चलो एक एक करके तोड़ते हैं। मैंने बोला कि भैया आपने बोला कि भैया ये वाला चीज़ भी तोड़ दो, मैंने ये वाला चीज़ भी तोड़ दिया। तो हमारे पास क्या हुआ, मैंने 1 and 1 मैंने 2 बार तोड़ दिया, ठीक है। अब क्या मैं इस वाले चीज़ को क्या मैं इरेज कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकते हो, क्योंकि ए वाला चीज़ तो भाई कोई रिंग का पार्ट ही नहीं है,
ध्यान से देखना, इस वाला चीज़ तो भाई कोई रिंग का पार्ट ही नहीं है ना, हमारे पास तो अब रिंग क्या बचा है, एक वाला, इस वाला ऊपर वाला और एक सामने वाला, सॉरी एक बैक एंड वाला। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब तीनों रिंग को तोड़ना पड़ेगा, यानी कि हम अगर इस वाले साइड्स को अगर हम इरेज कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला रहेगा और एक बैक एंड वाला रहेगा, तो हमको क्या ये वाला चीज़ ज़रूरत है नहीं है। और अगर हम यानी कि क्या किए हम, इधर पे देखो, इधर पे क्या किए थे, इधर पे ये वाला चीज़ था है ना, ये वाला चीज़ था, हाँ याद आ गया, ये वाला चीज़ था। तो हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया था देखो, अरे भाई मेरे को तो भाई मतलब इधर पे तो देखो मैंने तो 1+1 2 कर दिया, तो उसके बाद क्या कर दिया देखो, इधर से ये वाला चीज़ था और इधर से शायद ये वाला चीज़ तो भाई हटा दिया था है ना, ये वाला चीज़ था पहले, तो भाई इसको रिमूव कर दिया, मतलब इधर से पे तो भाई मैंने 1+2 किया, तो 1+2 भाई किस पे किया था मेरे को तो भाई याद नहीं है भाई। ठीक है, सोच लेते हैं कि हाँ इसको किया था, याद आ गया, इसको किया था। तो अब क्या ये वाला चीज़ क्या कोई काम पे आएगा, नहीं आएगा। तो अब कितना रिंग बचा है, तीनों रिंग बचा है। तो अब एक एक करके करते हैं। इस वाले सोचो कि इस वाले लाइन को मैंने इरेज कर दूँ तो क्या होगा, इधर पे 1 हो जाएगा। तो इधर पे अगर 1 हो गया तो ये वाला चीज़ तो भाई रिंग का कोई पार्ट नहीं है, तो इसको भी इरेज कर दो। इरेज करने के बाद क्या करना, देखो मैं आपको एक चीज़ और भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इस प्रॉब्लम के लिए आपको इरेज करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। मैं आपको कभी भी ऐसा कुछ ट्रिक आपको मैं नहीं सिखाऊंगा। आप अगर आपको मेरे ऊपर अगर कोई डाउट हो तो कोई बात नहीं है, डाउट हो ही सकता है, क्योंकि मैं पहले बार कुछ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मेरा जो नॉलेज है और जो भी बोल सकते हो, मेरा जो छोटा छोटा जो कंसेप्ट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप कभी भी नहीं सोचना कि भैया कुछ भी हमको रटवा रहा है। मेरा काम रटवाने का नहीं, मेरा काम आपको पूरा चीज़ विजुअलाइज करके आपका एक यूनिक तरीका होना चाहिए, जिस यूनिक तरीके से भैया याद रखता है। देखो याद रखना एक अलग बात है और रटना एक अलग बात है। याद रखना ऑब्वियसली मैंडेटरी है। देखो याद रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको रटना है, याद रखने का मतलब कंसेप्ट को किस तरीके से हम एप्लीकेशन करें। इंजीनियर का काम क्या होता है कि किस तरीके से हम किस जगह पे किस चीज़ को हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, तो वही तो है इंजीनियर का काम। तो आपको वही चीज़ करना है। और इधर पे देख लेते हैं, इधर पे देखो, इधर पे क्या है, 2 रिंग बचा है। तो 2 रिंग के लिए अगर मैंने बोलो कि पहले इधर से अगर मैं इसको इरेज कर दूंगा, जस्ट 1 मिनट, इधर से अगर मैं इसको इरेज कर दूंगा तो क्या होगा, तो इधर से क्या होगा, ये वाला चीज़ हट जाएगा, क्योंकि ये वाला रिंग का पार्ट नहीं, तो बस एक ही रिंग बचा है, तो इसको हटा दूंगा तो क्या होगा 1+1 यानी कि 5 हो जाएगा, जो कि आपका एकदम से करेक्ट आंसर है। तो डी यू क्या है, 5 है। तो देखते हैं इसके बाद वाले सेशन को। तो चलो हम लोग पहले क्या करेंगे, डीबीई का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को थोड़ा सा और भी डेप्थ पे हम लोग जाएंगे। उसके अलावा हम लोग डीबीई के ऊपर बहुत बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स को करते हुए हम लोग अपना आगे वाला टॉपिक को कंटिन्यूएशन पे रखेंगे। तो डीबीई क्या था एक्चुअली, तो बच्चा लोग डीबीई क्या था, भैया ने बोला था कि 1 मोल मतलब जितना नंबर्स ऑफ मोल ऑफ H2 हमको रिक्वायर्ड है, किसी भी एक साइक्लिक कंपाउंड हो या किसी एल्किन हो या किसी एल्काइन हो, उसको एक लीनियर चेन पे कन्वर्ट करने के लिए हमको जितने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ H2 हमको चाहिए, तो उसको हम डीबी बोलते हैं। तो हम लोगों ने पिछले दिन बहुत अच्छे से हम लोग प्रॉब्लम को किए थे। तो आज हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम करेंगे एंड एक धांसू सा कंसेप्ट टीवी के ऊपर मैं आपको देने वाला हूँ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डीबीई लिख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। डीबीई बहुत बहुत प्रॉब्लम करेंगे, सब लोग बना रहना, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो पहला प्रॉब्लम आपके लिए है एकदम से मैं क्या करूँगा, सोचो कि मैंने सोचा है कि सिंपल सा प्रॉब्लम तो हम लोग कर ही लेंगे और सिंपल सा प्रॉब्लम के आसपास कुछ अच्छे लेवल का प्रॉब्लम भी करेंगे। और मैं तो आपको बोला ही हूँ जेईई मेंस और एडवांस दोनों का प्रिपरेशन हम एकदम से ऑर्गेनिक के लिए अभी से स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा हमारा, देखो प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। ओके, क्या है इधर पे, CH2 है ना, इधर पे क्या है, CH2 है, CH है, इसका होल 3 है, CCC, ओके, एंड देन CN है। देखो तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का
देखो हम लोग इस प्रॉब्लम को हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सभी प्रॉब्लम पे जो जो प्रॉब्लम मैं अभी तक करवाऊंगा डीवीई का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो पहले डीवीई का नंबर्स ऑफ डीवीई हमको कैसे पता चलेगा, अगर हमको उस जो हमको स्ट्रक्चर कॉन्डेंस फार्मूला हो या बॉन्ड लाइन फार्मूला पे हो, जिस भी फार्मूला पे हो, अगर हमको स्ट्रक्चर का पूरा एकदम से अच्छे से पता होगा तो ही तो हमको पता चलेगा कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है या कुछ रिंग को ब्रेक करना है। तो बच्चा लोग इधर पे हम लोग देख रहे हैं कि इधर पे क्या है, तीनों क्या है, कार्बन है, तीनों क्या है, कार्बन है। आप बोलोगे कि भैया इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ए सी एन ग्रुप है या ए वाला चीज़ कार्बन है और ए वाला चीज़ नाइट्रोजन है, हम कैसे समझेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ, पर उससे पहले आपको इधर पे एक चीज़ फोकस करना है कि ए वाला जो कार्बन अटैच्ड है उसके बगल पे क्या है, तीनों सेम ग्रुप है। ठीक है, तो मैंने इसको पहले इस लेफ्ट से लेके पहले मैं राइट पे जाऊँगा तो क्या होगा, इस वाला कार्बन है, देखो मैंने इसको पहले नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 करके मैंने कार्बन को नंबरिंग कर लिया। तो कार्बन को पहले लिख लेते हैं 1 2 3, देन 1 नंबर कार्बन से अटैच्ड तीनों सेम ग्रुप है। तो सेम ग्रुप क्या है, देखो CH है, CH है, लिख लिया CH, एंड उसका CH के साथ क्या है, CH2 है। देखो अब क्या होगा, CH2 है। अब तुम लोग मेरे को बोलोगे कि अगर इधर पे, अगर इसके बीच पे अगर कोई डबल बॉन्ड, देखो अच्छा ठीक है मैं आपको बोलता हूँ, देखो ये वाला चीज़ हुआ। ठीक है, मैं ये स्ट्रक्चर अभी भी कंप्लीट नहीं है, आपको मैं समझाता हूँ ग्राउंड से। इधर पे क्या है, CH है, इधर पे CH2 है, इधर पे भी CH है, इधर CH2 है। अकॉर्डिंग टू आवर गिवन स्ट्रक्चर हम लोग ये तीनों चीज़ें लिख लिए। अब कार्बन नंबर 2 के बारे पे आते हैं। देखो कार्बन नंबर 2 पे क्या है, 2 के साथ एक कार्बन जुड़ा है इधर पे, एक कार्बन इधर पे जुड़ा है। अब ध्यान रखना कार्बन नंबर 2 पे देखो इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है, इधर पे एक डबल हो सकता है और इधर पे एक डबल हो सकता है। ये वाला चीज़ तो हमारा पहला पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, और क्या हो सकता है, दोनों तरफ ही डबल। अब आपको ध्यान रखना होगा कार्बन का वैलेंसी कितना है 4, तो इस वाले कार्बन के लिए देखो चारों हाथ तो भाई कंप्लीट हो गया इस, यानी कि इधर पे कोई डबल का पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकता। यानी कि इधर पे जो कार्बन है उसको क्या होगा, इधर पे अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसका 1 2 वैलेंसी क्लियर हो गया, यानी कि इधर पे 2 वैलेंसी और बाकी है, यानी कि इधर पे एक ट्रिपल ही होगा जिसके दौरान ये अपना 4 वैलेंसी क्लियर कर लेगा। तो 3 नंबर कार्बन पे आ जाता है। 3 नंबर कार्बन के साथ एक क्या है, एक C है और उसके साथ अटैच्ड एक नाइट्रोजन है। मैंने जस्ट इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं जो आपको क्वेश्चन पे आता हूँ कि ये वाला चीज़ को हम कार्बन कह लेंगे या CN ग्रुप कहेंगे, आप लोग कमेंट पे ज़रूर बोलना और मैं आपको समझाता हूँ। देखो इधर पे क्या हो सकता है, देखो इधर पे अगर ये वाला चीज़ अगर कार्बन होगा, ठीक है, ये वाला चीज़ को मैं पहले मैं क्या एज्यूम कर लूँगा, ये वाला चीज़ कार्बन है, तो कार्बन होगा तो क्या होगा, पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा, ऑब्वियसली इसका 4 वैलेंसी होगा, और ऑब्वियसली नाइट्रोजन का कितना होता है, 3 वैलेंसी होता है और एक लोन पेयर होता है ना। यानी कि नाइट्रोजन का केस पे क्या होगा, इधर पे एक बॉन्ड है, यानी कि इधर पे जो 2 बॉन्ड है इसको तो भाई कोई क्या होगा, देखो देखना भाई तगड़ा चीज़, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है 3 है, कार्बन का वैलेंसी कितना है 4 है। आप बोलोगे कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी को मैंने पहले दिन ही आपको बोला था, पर नाइट्रोजन के लिए मैंने फिर से बोल देता हूँ। एमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है और ऊपर पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। यानी कि नाइट्रोजन का NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऊपर पे एक लोन पेयर रहेगा और नीचे तीनों हाथ पे एक तीनों हाइड्रोजन रहेगा। यानी कि अगर आप गौर से देखेंगे तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, हम लोग कैसे बोल सकते हैं, इधर पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड है। यानी कि इधर पे क्या होगा, अगर नाइट्रोजन का वैलेंसी हमको फुलफिल करना होगा, यानी कि हमको अगर NH3 टाइप का अगर कुछ यहाँ पे अगर एच अगर हमको गिवन होता तो हम लोग इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा कोई एमीन टाइप्स का कुछ है और इधर पे कार्बन टाइप्स का कुछ है ना। तो इधर पे अगर ए वाला चीज़ नहीं हो सकता तो और एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, इधर पे वो क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड कर लेगा जिसके द्वारा वो अपना दूसरा नाइट्रोजन का वैलेंसी 2 कर लेगा, और अगर वो नाइट्रोजन अगर एक बॉन्ड और इधर पे क्रिएट कर लेगा तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली इधर पे वो आपका
जो तीसरा वैलेंसी नाइट्रोजन का फुलफिल हो गया। अब आपका क्या फ़ायदा हुआ, देखो इधर पे कार्बन का वैलेंसी कितना है 1 2 3 4, यानी कि वाह भाई कार्बन का भी भाई 3 वैलेंसी हो गया, यानी कि हमारा ए वाला स्ट्रक्चर एकदम से करेक्ट है ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग। अब मैं इधर पे आता हूँ, फिलहाल मैं अभी तक फंक्शनल ग्रुप पे नहीं आया, आज ही हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आपको अगर आपको फंक्शनल ग्रुप का कंसेप्ट अगर कुछ भी पता नहीं है तो आप इसको ऐसे अप्रोच से भी प्रोसीड कर सकते हो। तो अब इस पर आते हैं, देखो इधर पे सेम एज यूजुअल क्या होगा, इधर पे एक डबल होगा, क्यों होगा, क्योंकि 4 वैलेंसी उसका क्लियर करना है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर लिया। देखो अब तो अपना तो भाई काम एकदम से हो गया है। अब क्या होगा, एकदम से इजी होगा, इधर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगा, देखो लीनियर चेन तो हमको भाई प्रिपेयर करना है डीबी के लिए, यानी कि इसके लिए क्या होगा 2 हमको चाहिए, मतलब डीबी इसके लिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 2 होगा, और इधर पे 1 2 3 यानी कि तीनों डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के लिए हमको डी यू हमारा 1 है ना, तो ऑब्वियसली तीनों के लिए कितना होगा, इधर से 3 आएगा, यानी कि टोटल डी बी कितना हुआ 3 + 2 यानी कि 7, तो इसका आंसर क्या आएगा 7, तो जिसका भी आंसर 7 आया है उन सभी का आंसर एकदम से करेक्ट है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कुछ डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम, तो मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ। तो एकदम से यूनिक सा एक प्रॉब्लम है आपके लिए, तो आपके लिए फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है कि इसका डीबी कितना होगा। देखो भाई अब तो बोलोगे भाई अब तो हम लोग जाएंगे निपट जाएंगे, क्योंकि भैया ने तो हमको इसको सिखाया नहीं, तो इसीलिए तो मैंने इधर पे लिखा है कि यूनिक कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको कुछ नया सीखना है। देखो यूनिक क्या चीज़ है, यूनिक कुछ भी नया चीज़ नहीं है, बस आपको बेसिक सा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डीबी के लिए हमको क्या भैया ने बोला था फर्स्ट दिन उन्होंने बोला था कि आपको पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को चेक करना है, उसको मतलब ब्रेक करके जस्ट एक लीनियर चेन बनाना है ना। तो अगर हम इधर से देखो हमारे अप्रोच कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। देखो इधर पे हम लोग ये स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पहला क्या चीज़ नंबर ऑफ कार्बन एटम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दूसरा चीज़ क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हमको मिल जाएगा तो उसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। एंड तीसरा हम लोग क्या, मैं इस सब चीज़ पे आऊँगा, रुको ज़रा सब्र करो, देखते जाओ। उसके बाद हम लोग अगर नंबर ऑफ रिंग अगर हमको पता चल जाएगा तो हमारा शायद काम बन जाएगा। अब देखते हैं कि इस जगह पे हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर्स पे से तो भाई सभी लोग बोल पाएंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है ना, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है बोलो, मेरे साथ साथ बोलना। देखो इधर पे क्या होगा 1 2 3 3 कार्बन। देखो अब क्या चीज़ है ध्यान से देखना, इधर से देखो 3 कार्बन हो गया, इधर से देखो 1 2 3 हो गए, इधर से ऊपर से इधर से देखो 1 2 3 यानी कि 6 हो गया। अब इस वाले स्ट्रक्चर पे आ जाओ, अब इस ऊपर वाले को भूल जाओ, इस वाले स्ट्रक्चर पे आ जाओ, इस वाले स्ट्रक्चर पे आएंगे तो क्या होगा 3 3 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि हमारे पास टोटल कार्बन एटम कितना हुआ 16 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 16 है। अब बोलोगे कि भैया 16 अगर कार्बन एटम होगा तो आपने तो बोला था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे क्या होता है, जनरली अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे कोई लोन पेयर या कोई चार्ज का कोई कंसेप्ट नहीं आता है, फिलहाल मैंने आपको रेजोनेंस नहीं पढ़ाया है, बट आप लोग ऑब्वियसली जानेंगे कि अगर कार्बन एटम अगर 16 रहेगा तो ऑब्वियसली उसके बीच पे क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए एक सिंगल होगा। ये देखो मैं समझाता हूँ, तीनों कार्बन है, ठीक है, सोचो 4 कार्बन है, ठीक है, इसके अंदर अगर रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, 4 कार्बन के बीच पे एक तो डबल होगा, उसके बाद सिंगल, उसके बाद एक और डबल होगा, यानी कि 4 कार्बन के बीच पे अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को कितना डबल बॉन्ड मिलेगा, 2 डबल बॉन्ड मिलेगा, यानी कि इधर पे 16 कार्बन है, यानी कि इधर पे 8 हमको डबल बॉन्ड मिलेगा। और आपको इधर से इजीली दिख जाएगा कि इधर पे कितना नंबर ऑफ रिंग है, 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर ऑफ रिंग है। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 8 को और नंबर ऑफ रिंग को अगर हम तोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, जो कि हमको डीबी भैया ने बोला था। डीबी का बात क्या है, यानी कि 4 + 8 करना है आपको दोनों केस के लिए, यानी कि 12 हमारा आएगा करेक्ट आंसर। पर हमारा क्वेश्चन आपके लिए ए नहीं था, क्या बोला, ए नहीं था। देखते हैं आप क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन आपको
अगर किसी क्वेश्चन पे बोला है कि डीबी फाइंड आउट करने के लिए, मैं आपको बोल रहा हूँ जब मैं कोई होमवर्क दूंगा ना, तो एज ए स्टूडेंट आपका काम क्या होगा, उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है ऑब्वियसली क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा सा आपका दिमाग चलाना पड़ेगा कि हमको तो भैया ने सिर्फ डीबी निकलने को कहा था, पर अगर हम लोग इससे कोई डीबी निकलने का अगर कोई दूसरा कुछ और तरीका हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे तब आप लोग ही मेरे को बोलना कि भाई या हाँ, इस मेथड को भी अगर हम अप्रोच करेंगे तो शायद थोड़ा सा और भी कैलकुलेशन आसान होता है ना। देखते हैं और क्या चीज़ है। देखो इसको हम, देखो मैंने इधर पे जो सर्कल बनाया है, ध्यान से देखना, नीचे वाला पार्ट को आप भूल जाओ अभी के लिए। इस वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर को मैंने लास्ट क्लास पे क्या बोला था आपको, एक कॉमन नेम मैंने आपको लिखवाया था ना, उधर पे इसको क्या बोलते हैं, नैप्थलीन बोलते हैं। तो ऊपर वाले को एक चीज़ समझ लेना, नीचे वाले को एक चीज़ समझ लेना, और ये मिडिल वाले को नैप्थलीन समझ लेना। देन उसके बाद क्या करना है, अगर इसको नैप्थलीन करना है तो क्या होगा, इधर पे क्या होगा, कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6, इसके लिए 6 हो गया। देन इसको और इसको तो मैंने तो भाई काउंट कर ही लिया, तो अब इसको और इसको काउंट नहीं करना है। तो अब क्या होगा, 6 हो गया, 7 8 9 10, यानी कि इधर पे 10 कार्बन है, 10 कार्बन है, यानी कि इधर पे 5 पाई बॉन्ड होगा, 5 पाई बॉन्ड है। इधर से देखो 2 रिंग है ना, इधर से तो 2 रिंग है, यानी कि इधर से +2, यानी कि इधर से तो भाई 7 आ गया। पर अब क्या बात है, आप ऊपर वाले के लिए देखना पड़ेगा, 1 2 3, नीचे 1 2 3, यानी कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए 3 पाई बॉन्ड्स हमको लगेगा, यानी कि 3 पाई बॉन्ड्स अगर हमको लगेगा तो उसके लिए क्या होगा 3, और इधर पे कितना है 1 और 2 रिंग, यानी कि 2, यानी कि इधर से कितना होगा 5 और इधर से 7, यानी कि 12 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप किसी भी मेथड से कर लोगे, पर भैया ने बोला है कि आपका क्वेश्चन ए नहीं था, तो क्या था, अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। इस क्वेश्चन को ना मैं एकदम पोस्टमार्टम करके रखूँगा, देखो एकदम मज़ा आएगा ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है भाई, देख लेते हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो हमारा ए नहीं था, तो क्वेश्चन हमारा मेन मकसद क्या है, डीबी को तो फाइंड आउट कर लिए, आप थोड़ा सा और कम भी कर लेते हैं। चलो जाते जाते क्या करेंगे, अब आपको फाइंड आउट में करने बोलूँगा एकदम धांसू सा चीज़, वो क्या है, देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आप लोग ईच एंड एवरी चीज़ को एक बार अपना कॉपी पे ज़रूर ट्राई करना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन दिस कोरिस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर, ओके, फाइंड आउट करना है। अब बोलोगे कि भाई सिग्मा बॉन्ड अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कितने कितने हो सकता है, एक तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच पे सिग्मा बॉन्ड, है ना, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच पे सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, यस और नो, यस। तो देख लेते हैं कितना कितना है। देखो 2 कार्बन के बीच पे एक सिग्मा बॉन्ड होती है, ये हमारा जनरल फार्मूला है, मतलब जनरल केसेस है। ठीक है, अब क्या देखना है आपको, ए वाला चीज़ क्या है, रिंग के फॉर्म पे है ना। अगर रिंग के फॉर्म पे अगर है तो अगर लीनियर कुछ चीज़ें होगा, यानी कि इस तरीके से अगर n नंबर्स ऑफ कार्बन रहेंगे तो क्या होगा, देखो इधर पे 3 कार्बन के लिए हमारा कितना, देखो उसके बीच पे कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड से, यानी कि इधर पे n अगर कार्बन होगा तो इधर पे n-1 ऑब्वियसली बॉन्ड रहेगा। पर हमारा तो लीनियर चेन है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक एक करके काउंट करना पड़ेगा कितना है। देखो इधर पे कितना है 1 2, इधर पे हो गया 3 4, हो गया 4 ऊपर पे हो गया 4, ऊपर पे 4 हो गया, नीचे भी कितना होगा, सिमेट्रिक के लिए 4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला चीज़ और नीचे वाला चीज़ तो वैसे ही है 4 होगा। अब गौर करने का वाला बात क्या है, इधर पे कितना होगा, है ना, इधर पे देखो कितना होगा, 4 हो गया, इधर से 1 2 3 4 5 6, इस रिंग से कितना होगा 6 होगा, 6 आ गया। इस वाले रिंग से अब क्या होगा, देखो इस वाले को मैं काउंट कर लिया हूँ, तो इस वाले को अब काउंट नहीं करने का। इधर से क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5, इधर से क्या हुआ 5, तो टोटल नंबर गुन लेते हैं 6 5 11 और 8, यानी कि इधर से आया 19।
आप देख लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पे कितना सिग्मा बॉन्ड है। देखो इधर पे क्या हुआ, इधर पे तो भाई रेजोनेंस हो रहा है ना, तो सिंगल डबल इस तरीके से रहेगा। तो इस तरीके से अगर रहेगा तो इसका बहुत सारा पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, पर अगर हम लोग उस पर बात पे जाएंगे, अब तो खैर उतना ज़्यादा पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप लोग देख ही सकते हो कि इधर पे जो कार्बन है, ध्यान से देखना, इधर पे जो कार्बन है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, और कितना कितना है, ये वाला भी सेम है, इस वाला भी सेम है। देख बोलता हो क्या सेम है, इन सभी के बीच पे देखो इन जो 6 कार्बन है इन सभी पे एक कॉमन चीज़ है, वो क्या है, इन सभी कार्बन का जो वैलेंसी है वो कितना है। देखो 4 वैलेंसी तो भाई फुलफिल किया है। 4 वैलेंसी में से देखो इधर पे तो भाई क्या होगा, डबल बॉन्ड रहेगा, है ना, डबल बॉन्ड तो रहेगा, डबल होगा देन एक सिंगल होगा देन एक डबल होगा, ऐसे ही तो भाई रहेगा, है ना, कुछ सभी कार्बन के बीच पे कुछ ऐसे ही सिनारियो रहेगा। तो इसके लिए इस वाला जो कार्बन है उसका इधर पे कोई एच नहीं होगा। आप बोलोगे कि भैया क्यों नहीं होगा, देखो इधर पे तो 1 2 3, देखो तीनों किस पे चला गया, कार्बन के साथ बॉन्ड करने के लिए चला गया, और एक जो एच बचा हुआ था वो एच किस पे जाएगा, डबल बॉन्ड एक जनरेट करने के लिए, तो इधर पे कोई एच नहीं हुआ। पहला चीज़ हमका क्लियर हुआ है। दूसरा चीज़ अब हमको देखना है कि इधर पे कितना एच है। देखो इधर पे देखो ये वाला चीज़ कितना है, 2 डिग्री कार्बन है, ये वाला चीज़ कितना है, 2 डिग्री कार्बन है, ये वाला भी 2 डिग्री है। एज यूजुअल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी कार्बन 8 इधर पे किया हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन में से देखो 2 डिग्री कार्बन है, सॉरी 2 डिग्री कार्बन का नंबर कितना है, 10 है, ठीक है। अब देखते हैं कितने हाइड्रोजन होगा। देखो इधर पे क्या हुआ, इधर पे क्या होगा, 10 कार्बन है ना, इधर पे 10 कार्बन है और इधर पे 2 डिग्री हाइड्रोजन है, सॉरी भाई सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया। देखो इधर पे क्या हुआ, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन का नंबर कितना है, 10 नंबर्स ऑफ 2 डिग्री कार्बन आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो अगर 2 डिग्री कार्बन 10 है और इधर पे अगर आप किसी भी आप ए वाला ले लो, ए वाला ले लो, किसी भी 2 डिग्री कार्बन को इससे ले लो, तो इधर पे क्या होगा, एक कार्बन तो इधर से कार्बन के बॉन्ड पे चला गया, एक कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड पे चला गया, एक कार्बन चला जाएगा डबल बॉन्ड के लिए, और एक बचा हुआ चीज़ किससे बॉन्ड करेगा, ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन से करेगा। यानी कि इधर पे 2 डिग्री नंबर ऑफ कार्बन इस स्ट्रक्चर के लिए 10 है, तो इसीलिए इधर पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पे कितना होगा बॉन्ड, 10 होगा। समझ पे आ गया, ध्यान से देखना, 2 डिग्री नंबर ऑफ कार्बन इधर पे 10 है, तो फिलहाल क्या होगा, हम तो भाई इन 6 को तो भाई काउंट, तो भाई ये वाला 6 जो है इसको तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो बचा कुचा क्या है, बचा कुचा है हमारा 10 कार्बन 10 है। तो 10 के लिए हम लोगों को अब फाइंड आउट करना होगा क्या है। अब 10 में से क्या है, ये वाला चीज़ 2 डिग्री है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए इधर पे एक डबल बॉन्ड पे चला जाएगा, दोनों किस पे जाएगा, दोनों कार्बन पे जाएगा, और बचा कुचा एक जो होगा वो कार्बन एच के बीच पे जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, 10 + 19 = 29 आएगा। तो यही था हमारा एक शानदार सवाल। अब आपके लिए एक होमवर्क में दूंगा, एकदम ऑसम, जस्ट देख लेना, बहुत शानदार सा सवाल, इससे भी बेहतर, थोड़ा सा इससे भी हाई लेवल पे। तो आप लोग क्या करना, इसको अपने घर पे ट्राई करना। ये वाला कॉन्सेप्ट को मैंने एकदम अच्छे से मक्खन वाला बना रखा है आपके लिए, तो आप इसको ज़रूर करना और कर पाएंगे। देख रहा, तो क्या होगा इस पे, इधर पे होगा 3, अब इधर पे बजेगा 2, और नीचे आएगा 1, है ना, नीचे कितना आएगा 1, और ऊपर पे भी आएगा 2, और इधर पे रहेगा 1। तो इस वाले स्ट्रक्चर है, जस्ट ये आपका प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा। क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ, पहले सी एटम फाइंड आउट करना है, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, DBE, देन आपको
4th नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। मैं जानता हूँ कि आप लोग इस सवाल को ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, अब आते हैं डीबी का दूसरा अप्रोच पे। डीबी आपका अभी भी ख़त्म नहीं है। ठीक है, चलो देखो, डीबी को जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने, तो डीबी को मैंने कैसे आपको बोला था कि डीबी को आपको जितने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ H2 atom are required to convert a cyclic or a alkene or alkyne to a linear chain is called the DB। ओके, तो हमको अब क्या फाइंड आउट अब हमको क्या सोचना पड़ेगा कि डीबी तो भाई ऐसा हुआ, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के लिए तो हम लोग इसको ऐसे समझ लेंगे। अगर कार्बन हाइड्रोजन एटम के अलावा अगर कोई और चीज़ होगा तो उसको हम कैसे डील कर लेंगे, देखते हैं। देखो, कार्बन हाइड्रोजन है तो भाई आसान है, और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति अगर आ जाएगा तो थोड़ा सा गलती है। क्या गलती है, मतलब गलती नहीं है, थोड़ा सा आपको कॉन्शियस थकना पड़ेगा। ठीक है, क्या हुआ, सोचो कि इधर पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इधर पे एक्स का मतलब क्या है, हैलोजन है। अब जब ऑक्सीजन एटम रहेगा, इधर पे क्या है, एटम्स, इधर पे क्या करना पड़ेगा, देखो इधर पे आपको मैं समझा देता हूँ, दिन में इस टेबल को कंप्लीट करूँगा। देखो, आपको मैं एक एग्जाम्पल पहले देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 C5H10 ओके O2 ओके। इस वाले एग्जाम्पल को पहले हम लोग डील करेंगे। देखो, पहला चीज़ तो हमको ये वाला चीज़ एकदम से दिमाग से हटाना पड़ेगा कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वाला ग्रुप का अगर कोई बंदा आ गया, या हैलोजन वाला ग्रुप का अगर कोई बंदा आ गया, या ऑक्सीजन ग्रुप का कोई बंदा आ गया, तो हमको टेंशन वाला बात नहीं है। हमको एज यूजुअल हमको जनरल चीज़ को हमको ध्यान रखना है। जनरल चीज़ क्या है कि नाइट्रोजन जब आएगा N के लिए 1H लेके आएगा, ध्यान रखना। ऑक्सीजन के लिए हमको सोचना ही नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। ओके, क्लियर है। अब आएगा एक्स। भाई ये एक्स वाला टर्म ना भाई सबके लाइफ पे भाई टांग रहता है ना, एक्स वाला टर्म सबके लाइफ पे टांग रहता है। तो एक्स क्या करेगा, 1H लेके जाएगा। ओह माय गॉड, एक्स क्या कर दिया, आपके जीवन से 1H लेके गया है ना, लेके चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, 1H लेके आएगा। एक्स के लिए क्या होगा, 1H लेके चला जाएगा। ऑक्सीजन के लिए हमको कुछ सोचना ही नहीं है। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। देखो, ऑक्सीजन के लिए भैया पहले क्या बोल दिया, ये वाला चीज़ रूल है, और आप इसको ज़रूर नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, नोट कर लियो। ऑक्सीजन के लिए हमको इसको सोचना ही नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन के लिए हम इसको एक नॉर्मल कंपाउंड के जैसे ट्रीट करेंगे। तो क्या होगा, देखो डीबी को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि कार्बन पे जितने नंबर्स ऑफ H आपको रिक्वायर्ड है, ध्यान से सुनना, कार्बन पे जितने नंबर्स ऑफ आपका H रिक्वायर्ड है उसको आपको पहले सोचना पड़ेगा। देखो, इधर पे तो मैंने आपको बोला था कि CN है, इधर पे CN है, तो इसके लिए हमको हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होता है, 2n+2। अगर हमको DBE का वैल्यू 0 मेंटेन करना है ऑब्वियसली, तो अगर हमको DBE का वैल्यू 0 मेंटेन करना पड़ेगा तो इसके लिए कितना होगा, हाइड्रोजन रिक्वायर्ड कितना है, 2 × 5 + 2 यानी कि 12। ओके, तो 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। अब भैया ने आपको क्या बोला था कि इधर पे ऑक्सीजन होगा तो इसको हम सोचेंगे ही नहीं, तो सोचेंगे नहीं तो क्या करेंगे, इसको सिंपली इरेज कर देंगे अपने लाइफ से। अगर अपने लाइफ से इरेज कर देंगे तो क्या बोला था भैया ने कि कितने मोल्स ऑफ H2 एटम रिक्वायर्ड है, तो हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एटम इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं,
गिवन मास, फिजिकल केमिस्ट्री के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट नॉर्मली आपको समझाने के लिए, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, और आपको भैया ने बोला था कि टीबी करने के लिए बस सिंपली उतना ज़्यादा हमको सोचना ही नहीं है, इधर पे जितना हाइड्रोजन हमको रिक्वायर्ड पड़ेगा और जितना हाइड्रोजन हमको गिवन है, यानी कि रिक्वायर्ड माइनस गिवन डिवाइडेड बाई 2 करना, और आपका डीबी आ जाएगा। तो इधर पे क्या होगा, रिक्वायर्ड है 12, इधर से क्या होगा 10 है इधर पे हमको गिवन, और इधर पे डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 होगा डीबी इसका आंसर। तो आशा करते हो कि आप लोगों का ये वाला चीज़ एकदम से क्लियर हो गया। अब आते हैं नाइट्रोजन के बारे पे और एक्स के बारे पे, ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा। ये वाला चीज़ एकदम से इम्पोर्टेंट है, एकदम कॉन्शियस रहना आपका ज़रूरी बनता है। अब देख लेते हैं एक नाइट्रोजन से और एक एक्स से देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन से देख लेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ओके देख लेते हैं, फिर क्या गलती है इस प्रॉब्लम पे, देख लेते हैं, रुको ज़रा 2 सेकेंड। ठीक है चलो, इधर पे C10H10, ओके, O एंड N2, ये आपको एक कॉन्डेंस फार्मूला दे गया है और आपको पूछ रहा है कि इसका डीवी क्या होगा। तो आपको क्या बोला था भैया ने, ऑक्सीजन को देखा तो आपका माइंड पे एक ख्याल आएगा, क्या ख्याल, इसको एकदम से निपटा दो, इसको भूल जाओ, ऑक्सीजन है ही नहीं हमारे सिस्टम पे। तो आपके पास क्या है वो होगा, पहला चीज़ इधर से आपको फाइंड आउट पहले क्या करना पड़ेगा, देखो कितने, देखो इधर पे तो भाई 10 कार्बन है, 10 कार्बन के लिए कितना हमको हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, 10 × 2 + 2 यानी कि कितना हुआ, 10 × 2 + 2 का मतलब क्या है, 20 + 2 यानी कि 22 आपको हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। तो पहले तो भाई इधर से मिल गया हमको, रिक्वायर्ड कितना है 22। सेकेंड थिंग हमको क्या लिखना है, गिवन आपका हाइड्रोजन कितना है 10। अब डीबी के लिए भैया ने क्या कहा था कि रिक्वायर्ड माइनस गिवन डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 22 - 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आपका आंसर क्या आना चाहिए था 11/2, सॉरी 11 नहीं, सॉरी 12/2 यानी कि आपका 6 आना चाहिए था, जो एकदम से गलत है। क्योंकि भैया आपने ही तो सिखाया था हमको, हाँ सिखाया था, पर आपने ध्यान से सुना नहीं कि भैया ने बोला था कि नाइट्रोजन के लिए एक केस और भी कंसिडर होता है, वो क्या है, वो है एक एच लेके आएगा, है ना, एक एच लेके आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। इधर तो भाई -10 हुआ, अब गौर करने वाला बात, इधर तो भाई 2 है, इतना तक तो भाई सही है। अब इसको हम कैसे डील करेंगे, एक एज लेके आएगा तो हम क्या इसको प्लस करेंगे, एक एच लेके आएगा यानी कि इधर पे 2 नाइट्रोजन है, तो क्या हम इसको +2 करना पड़ेगा या -2 करना पड़ेगा, हम इसको क्या करें, देखो सिंपल सा लॉजिक, अगर नाइट्रोजन एक एच लेके आएगा यानी कि वो जब सिस्टम पे आया है तब क्या किया, वो एक एच लेके आया यानी कि एक एच एक्स्ट्रा लेके आया, यानी कि एक एच अगर एक्स्ट्रा लेके आएगा तो सिस्टम पे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, हमको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम का इक्विलिब्रियम तो हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब डीबी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको तो भाई ब्रेन पे आपका क्या घूमता रहेगा कि नाइट्रोजन आया, एक एच लेके आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एच सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इधर से क्या होगा, देखो इधर पे 2 नाइट्रोजन है यानी कि इधर से आपको 2 एच आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या होगा, अब इधर से क्या होगा, देखो 22 - 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5। तो जिसका भी आंसर 5 है और सही समझा है उन सभी का आंसर सही है, और एकदम से बहुत अच्छा, मतलब लिटरली भाई कुछ बोलना ही भाई नहीं, मतलब इतना धांसू चीज़ है भाई डीबी, एकदम से भाई मज़ा आ जाता है जब करता हूँ करवाता हूँ, एकदम मज़ा आ जाता है। तो एक और एग्जांपल लेके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़, तो डीबी का कॉन्सेप्ट भैया ने क्या बोला था, रिक्वायर्ड, देखो डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो क्योंकि भैया ने आपको एकदम से बेसिक से लेके आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, देन उसके बाद ये वाला फार्मूला को यूटिलाइज कर रहा है। तो आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड माइनस गिवन
एंड देन नाइट्रोजन, और अगर एक्स रहेगा तो उसके लिए हम लोग कुछ अलग तरीके से करेंगे एंड देन हम लोग फिर से प्रोसीड करेंगे। तो इधर पे क्या हुआ, डीबी के लिए देखो 7 है, 7 का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड हमको कितना है से 2n+2 यानी कि 7 × 2+2, ये तो हमको रिक्वायर्ड वाला चीज़ मिल गया। और अब हमको क्या है गिवन, देखो गिवन का मतलब क्या है, जो दे रखा है कितना दे रखा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, माइनस रिक्वायर्ड गिवन होता है यानी कि 10 हो गया इधर से। अब नाइट्रोजन के केस पे क्या होता है, 1H लेके आया, ख्याल आया 1H लेके आया, अगर 1H लेके आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम से बाहर निकलना भी पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, तो इधर से -4 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 14 + 2 यानी कि 16 माइनस 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 16 - 14 मतलब 2/2 यानी कि 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। शायद आपका नाइट्रोजन भी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं एक्स। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत दुख हो रहा है, जिनका भी भाई कटा है एक्स के साथ, जिन जिन बंधों का भी कटा है, ठीक है, इसका भी कटा है एक्स के साथ, भाई बहुत भाई हमको ना बहुत दुख होता है ना, दुख होता है ना दिल पे। तो देख लेते हैं एक्स का कंसेप्ट क्या होगा, 1H लेके जाएगा, है ना। नाइट्रोजन के लिए भी जैसा हुआ एक्स के लिए भी हम लोग उसको ऐसे ही करेंगे एकदम से आसान तरीके से, ठीक है। देख लेते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम नंबर 1, C3H5Cl, ठीक है। अब देखो, अब एक्स का मतलब क्या है, हैलोजन कंपाउंड। अब आपको बोलना पड़ेगा कि हैलोजन कंपाउंड क्या है। भाई हम लोग जानते हैं हैलोजन क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, और क्या होता है अब तो हमको पता नहीं, हाँ ब्रोमीन होता है, और क्या होता है आयोडीन होता है, और क्या होता है एस्टाटीन होता है। पर ऑर्गेनिक पे हम लोग एस्टाटीन को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। देखते हैं, अगर क्लोरीन है, देखो क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, या जो भी होगा हैलोजन कंपाउंड पे है, मतलब उसके लिए सेम रूल ही फॉलो होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरा बात, क्या हुआ जब एक्स आपका लाइफ पे जब एंट्री होता है, क्या होता है, एक्स का मतलब क्या है, जो प्रीवियस पे आपके साथ था पर अभी नहीं है, यानी कि एक्स आपके लाइफ पे आया था, आपके लाइफ से कुछ मूल्यवान चीज़ लेके चला गया, वो तो भाई चला ही गया। मूल्यवान चीज़ क्या है, आपका जो मूल्यवान टाइम था, आपका जो वैल्यूएबल टाइम था, उसको वो लेके चला गया। यानी कि नाइट्रोजन के लिए जो बात था एक्स के लिए भी सेम चीज़ ही होगा। क्या होगा, अब फ़र्क इधर पे क्या होगा, देखो डीबी फाइंड आउट जब करेंगे तो भाई सेम ही तो भाई होगा, रिक्वायर्ड माइनस गिवन एंड देन उसके बाद तो आप लोग जानते ही हो। तो रिक्वायर्ड कितना है 3 × 2 + 2, और आपको गिवन कितना है उसको तो सब्ट्रैक्ट करना है 5। अब अगर 1H लेके जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम पे देखो 1H लेके चला गया मतलब सिस्टम का तो भाई कुछ ना कुछ तो भाई लॉस हुआ, यानी कि तुमका तो भाई लॉस हुआ है ना। तुमसे कुछ लेके कोई सोचो कि चला गया तो तुमका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। यानी कि लॉस को फुलफिल करने के लिए तो भाई एक एच तो और जोड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, यानी कि इधर पे +1 करना पड़ता है ना। तो +1 इधर पे करना पड़ता है, ध्यान रखना ये वाला बात। तो इसलिए डीबी जब हम निकालेंगे इस पर +1 करना है। इधर पे फिलहाल एक क्लोरीन है तो इसके लिए +1 क्या डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 + 2 यानी कि 8 -5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि इधर से 3 + 1 मतलब 4/2 यानी कि 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो अगर आपका ये वाला चीज़ अगर क्लियर है तो इधर पे मैं इस टेबल को लिखने के लिए अब लायक बन गया हूँ। कि क्या लायक बन गया हूँ, एक एच लेके आएगा यानी कि +H होगा, एक एच इधर पे कुछ नहीं सोचना ही नहीं है, एक एच लेके जाएगा, एक एच लेके चला गया, ठीक है। और आपको ये वाला चीज़ इधर से क्लियर करना है, ओके। इधर पे मैं क्या लिखूँ भाई, कुछ भी लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर तो भाई मैंने समराइज कर ही लिया था। तो इसके ऊपर थोड़ा सा और भी हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलो आप डीबी के थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम जाते जाते देख लेते हैं, है ना, और भी अच्छा प्रॉब्लम देख लेते हैं, ओके। पहले थोड़ा सा आसान पे आते हैं। C18 H10 FCl DTO2 एंड O2 देख लेते हैं। तो इसका डीबी कैसे फाइंड आउट करना, एकदम आसान बात है।
क्या बात है। आप इसको ना एकदम से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप माइंड पे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, पहले तो आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा आपको, देखो एक्स क्या करता है, एक एच लेके जाता है, यानी कि इसको पहले -1 कर दो, इस जगह पे -1 कर दो। इधर पे देखो ड्रॉयटेरियम यानी कि एच, ठीक है, इसको ऐसे ही रखने दो, ठीक है, इसको ऐसे ही रखने दो। देखो ड्रॉयटेरियम और ट्रिटियम यानी कि ए वाला चीज़ तो भाई एच के तरफ ट्रीट होगा, यानी कि इधर 2H होगा, यानी कि इधर से टोटल नंबर ऑफ एच कितना 12, ये वाला चीज़ हमको पता चल गया। ओ जब आता है सिस्टम पे डीबी के लिए इसको पहले इरेज कर दो। अब तो भाई एकदम से काम आसान बन गया है। देखो इधर पे कितना रिक्वायर्ड है, देखो रिक्वायर्ड है आपका 18 इंटू 2 + 2 यानी कि कितना होता है देखते हैं। इधर पे देखो हाइड्रोजन आपको गिवन है 12, और इधर पे देखो एक एच क्या करता है, लेके जाता है, यानी कि आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इधर पे -1 यानी कि इधर पे +2 करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, समझ पे आ गया ना। एक एच क्या करता है, एक्स लेके जाता है, यानी कि अगर उसको लेके अगर गया सिस्टम पे क्या हुआ डिफिशियंसी हुआ, उसको हमको रिटर्न करने के लिए +2 करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इधर पे 38 -12 +2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 40 माइनस इतना 28/2, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 14 आएगा। ये तो हुआ हमारा इस वाले से। अब ओरली इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, एकदम आसान है, क्या बात है। इधर पे देखो कार्बन का नंबर क्या गिवन है, 18 गिवन है आपको। तो 18 अगर आपको गिवन है तो आपको माइंड पे कैलकुलेट करना है कि 18 इंटू 2 + 2 यानी कि 36 + 2 यानी कि इधर पे ऊपर पे कितना हुआ 38 हो गया। अब इधर पे देखो हाइड्रोजन इधर पे कितना है 10, इधर पे 2 गिवन, इधर पे 2 है, यानी कि हाइड्रोजन का जो गिवन वैल्यू है वो कितना है 2 है, यानी कि कितना हुआ 38 माइनस इधर पे क्या हुआ -10 + 2 करना, यानी कि -12 करना। 38 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा। अब इधर पे क्या है एक से, दोनों एक से, ठीक है, दोनों तो भाई एक्स का कैटेगरी है, यानी कि क्या करता है भैया 2x मतलब 2H लेके जाता है, यानी कि हमको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 26 + 2, और नीचे तो भाई डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ता है, यानी कि 28/2 यानी कि 14 हो गया। देखो 14 है आंसर। तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा डीबी का एक धांसू सा प्रॉब्लम करके थोड़ा सा और भी कंसेप्ट के ऊपर हम लोग जाएंगे, उसके बाद भाई एक ही भाई चीज़ है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा सोचने का बात ही नहीं है, एकदम आसान सा चीज़ है। अब देखते हैं C12 H10 O2 F2 Br2 एंड आई थिंक N2 है इधर पे। हाँ देखो इसका डीबी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब इतना ज़्यादा आएगा तब आप ओरल भी कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे हो मैथमेटिक्स पे और कैलकुलेट करने पे, और आप और पहले क्या करना कॉपी पे ट्राई करना। तो इसको हम कैसे करेंगे देखो, तो इधर पे क्या हुआ फ्लोरीन क्या करेगा 2H लेके जाएगा, यानी कि -2, इस भी 2H लेके जाएगा, इधर पे क्या होगा 2H लेके आएगा, और इधर पे हाइड्रोजन है, यानी कि हमको क्या है हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इधर पे रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड कितना है 12 इंटू 2 + 2, और इधर पे माइनस क्या करना पड़ेगा गिवन, यानी कि 10 इसका वैल्यू गिवन है, और इधर पे क्या हुआ देखो इस अब क्या करना, अब एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो +2 से तो -2 खूबच टका हो जाएगा, और इधर पे -2 बचेगा, यानी कि -2 का मतलब +2 करना है। आप बोलोगे कि भाई अब +2 हमको तो भाई खोपड़ी का ऊपर से हमको गया। देखो इधर पे क्या हुआ फ्लोरीन अकेला बचा है, यानी कि 2x बचा है। 2x के लिए क्या करना पड़ता है 2x जब सिस्टम से क्या 2H लेके जाता है, यानी कि 2 हमको ऐड करना पड़ता है, यानी कि इधर पे क्या हुआ देखो इधर पे 26 -10 + 2 डिवाइडेड बाई 2, इधर पे 16 + 2 18/2, और इसको आप ओरल भी कैलकुलेट कर सकते थे, इसका आंसर आएगा 9, और इसको ओरल भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो देखते हैं हमारा आगे वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग जाते हैं। अब आ गया है जिस पल का था हमारा इंतज़ार, यही IUPAC नोमेनक्लेचर का शुरुआत शायद इस जगह से आपका अगले बहुत लेक्चर तक चलेगा। तो IUPAC पे फंक्शनल ग्रुप का रोल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले आपको जानना एकदम मस्ट है कि फंक्शनल ग्रुप
कौन सा चीज़ होता है, यानी कि हम किसको फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे या किसको नहीं बोलेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का जो चीज़ है वो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से सुनना, फंक्शनल ग्रुप्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द, बोल सकते हो कि आप स्ट्रक्चर है उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ओके, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए थोड़ा सा ठीक ठाक से आपके लिए लिख देते हैं, ठीक है, ठीक ठाक से लिख देते हैं, देखते अच्छा। ओके, इसके बाद पढ़वाएंगे ये वाला चीज़। ओके, तो देन आएगा हमारा कुछ और एटम। ओके, तो थोड़ा सा लिख देते हैं कि ग्रुप्स और एटम हु हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, एंड देखो केमिकल प्रॉपर्टी तो भाई डिफरेंट होता है, और किसी चीज़ पे क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो देख लेते हैं इस वाले चीज़ को थोड़ा सा। तो एक्चुअली यही चीज़ है डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो वाला चीज़ हम लोग जब हम डेप्थ पे जाएंगे तब हम आसानी से समझ पाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा काम होगा और आपसे भी मैं कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करूँगा। मैं इधर पे कुछ टेबल आपके लिए ड्रॉ करूँगा, उस टेबल को आपको ध्यान से सुनना मेरा बात। पहले आपको क्या करना है, देखना है, देखने के बाद आपको उसको सीक्वेंशियली याद करना है, और मैं आपको डिटेल्स पे इसको एक्सप्लेन करूँगा। और मैं क्या करूँगा, इसको मैंने क्या सोचा है कि पहले दिन सुनना ध्यान से, आपके लिए मैं इसको 2 दिन आपके लिए मैं टाइम दूंगा। क्या दूंगा, 2 दिन टाइम दूंगा। मैं आज इस टेबल को आपके लिए ड्रॉ कर दूंगा, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को मैं जिस तरीके से आपको बोलूँगा उस तरीके से सीक्वेंशियली आप इसको याद करके आना। एंड देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन से हमारा फंक्शनल ग्रुप के लिए जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। और हम इस टेबल को ड्रॉ करने के बाद मैं उसका स्क्रीनशॉट और फोटो भी आपके लिए रख दूंगा, जिसके थ्रू आप आपका कॉपी पे एक अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं, तो देख लेते हैं बच्चा लोग। देखो इसको ना मैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप, देखो मैंने आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं आपको बोला था कि इसका मैं एक फ़ोटो ले लूँगा और आप इसको अपना कॉपी पे ऑब्वियसली नोट डाउन कर लेना। और देखो इधर पे फंक्शनल ग्रुप है, इधर स्ट्रक्चर है, इधर पे प्रीफिक्स है, सफिक्स है, और इधर पे सफिक्स स्टार्ट है। अब बोलोगे कि इसका मीनिंग क्या है, सब आपको समझाऊंगा। देखो प्रीफिक्स का मतलब ये है जो कंपाउंड IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्टिंग से पहले आता है। और देखो, और मैं आपको बोलता हूँ कि प्रीफिक्स, सफिक्स, सफिक्स स्टार्ट एक कब आएगा, कैसे आएगा, किधर आएगा, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। पर आज पे आपका काम यही होगा कि इन सभी को सिक्वेंशियली पढ़ना है। आप बोलोगे कि भैया सिक्वेंशियली क्यों पढ़ना है, देखो कार्बोक्सिलिक के बाद आया सल्फोनिक एसिड, क्यों कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड नहीं है। और आपको दिमाग पे ऐसा भी आ सकता है क्यों एसिड हैलाइड्स नहीं आया, क्योंकि क्या होता है जब किसी कंपाउंड पे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप रहता है तब क्या होता है, तब हमको कौन सा फंक्शनल ग्रुप पे मेन चेन पे और कौन सा फंक्शनल ग्रुप को साइड चेन पे रखना पड़ता है वो हमको पता नहीं चलता है ना। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एकदम से किंग है, तो किंग किस पे आता है, सबसे ऊपर। देन इसी तरीके से हमका प्रायोरिटी इस तरीके से ऐसे नीचे चला जाता है। इसीलिए मैं आपको बोला हूँ कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसको आप अगर याद कर लेना तो आपको क्या होगा, ज़्यादा मतलब आपको 2-3 बार इसको मतलब अलग अलग तरीके से याद रखने का ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे याद रख लेना। ये तो हुआ हमारा पहला चीज़। हमारे पास, अब मैं आपको बोल देता हूँ, करेंटली मेरे पास जो PPT है, मैं जानते हो कि मैं बनाता हूँ, तो आपको जो नॉर्मल देखो JEE का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, नॉर्मली 13 फंक्शनल ग्रुप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिख दूंगा, इसके बाद ही आपको लिख दूंगा। और इधर पे मैं एक बार सबको रीड कर देता हूँ, अगर किसी भी देखो किसी की अगर स्पेलिंग को आपको दिक्कत ना आए इसलिए मैं आपको रीड कर देता हूँ। देखो सफिक्स स्टार क्या होता है, सफिक्स स्टार वो चीज़ होता है
जो कि कंपाउंड का कॉमन नेम होता है ना। तो देख लेते हैं, देखो इधर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर पे COOH है, कार्बोक्सी। देखो मैं बात बात पे बोल देता हूँ, ठीक है, एक के बाद एक। कार्बोक्सी ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर पे है सल्फोनिक एसिड, SO3H, सल्फोनिक। आप बोलोगे कि इधर पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसका सल्फोनिक एसिड का कोरिस्पॉन्डिंग सफिक्स नहीं है, इसका भी एक ही बात है। इस कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स नहीं है, इसका स्ट्रक्चर है ए, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड स्ट्रक्चर, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। इसके बाद क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, देन आएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एस्टर COOR। देन इधर पे दोनों, यानी कि कार्बोक्सिलिक जब एस्टर आएगा उसके लिए प्रीफिक्स के लिए हम लोग एल्कोक्सी कार्बोनिल हम यूज़ कर सकते हैं, या एल्कानोइल ऑक्सी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई दौराई आपके नहीं है, इसके लिए कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, है ना। अगर आप चाहे तो इसको याद कर सकते हो, अगर आप चाहे तो इसको याद कर सकते हो, और अगर चाहे तो दोनों को ही याद कर सकते हो। जब आपका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा तब आपको इस दोनों में से एक को चुनना है। इधर पे OH है, इधर पे कार्बोक्सिलेट है, इधर पे एसिड हैलाइड COCl, हेलो कार्बोनिल, ऑयल हैलाइड एंड कार्बोनाइल हैलाइड। तो देख लेते हैं हमारा अगले वाला चीज़ के ऊपर। तो भैया ये जो पाँचों वाला पार्ट जो पिछले वाला था, इसके अलावा भी है ऑब्वियसली है। मैंने आपको तो बोला ही था कि 13 मेन है, जो कि JEE मेंस और एडवांस पे भर भर के जो सवाल इस पे बनता है वो है एमीन्स, नाइट्राइल्स, एल्हाइडेट। और आपको मैं पिछले बार भी बोला हो और इस बार भी मैं आपको बोल देता हूँ, प्लीज़ भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के बोलता हो, आप सभी लोग ऑब्वियसली जब नेक्स्ट क्लास पे आएंगे उसके पहले आवश्यक है आपका ये टेबल एकदम से सिक्वेंशियली कैसे याद करना है। एमीन्स, इसका स्ट्रक्चर ये वाला चीज़ हो गया, उसके बाद एमीन्स के बाद आएगा नाइट्राइल, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, वो वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है। सोचो कि पहले था कार्बोक्सिलिक एसिड, देना है सल्फोनिक एसिड, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये वाला जो चीज़ था है ना, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड था, उसके बाद जो भी था उसको आप सिक्वेंशियली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से आपको याद रखना है। अब मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है, देख लेना, इसको अब मैं बोल देता हूँ। एमीन्स CONH2, ओके, एमीन्स CONH2। रुक जाओ भाई, पेन तो भाई लिया ही नहीं है आपका भैया, एक तो भाई मिल गया और एक, ठीक है, देख लेते हैं। एमीन्स CONH2, कार्बोनोइल, एमाइड, कार्बोक्सामाइड, नाइट्राइल्स, ओके, देन आएगा CN साइनो नाइट्राइल, कार्बोक्सामाइड, ओके, ठीक है। एनहाइड्राइड CHO, फॉर्माइल और ऑक्सो, देन आएगा L, देन आएगा कार्बल डिहाइड, ओके। देख लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ पे मेरा डाउट है, क्लियर कर लेते हैं। 7 और 8 है ना, 7 और 8, 7 and 8 है, सही था, सही था मेरा डाउट सही था। इधर पे आएगा कार्बोक्सामाइड नहीं आएगा, इधर पे आएगा कार्बोनाइट्राइल, ओके। इधर पे क्या आता है, कार्बोनाइट्राइल, ओके, कार्बोनाइट्राइल इधर पे, ओके। अब ठीक है, एकदम से ठीक है। अब इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है, इसको अब ध्यान से कर लेना। मैं इसका एक फ़ोटो भी ले लेता हूँ, ये वाला चीज़ एकदम से सही है, चलो ठीक है। तो नाइट्राइल्स आएगा, CN आएगा, साइनो नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, देन आएगा एल्डिहाइड, CHO, फॉर्माइल और ऑक्सो, किसी में से एक यूज़ करना, देन आएगा L, कार्बन डिहाइड, कीटोन्स, डबल बॉन्डो, ऑक्सो और कीटो, देन आएगा ओन, और इधर पे सफिक्स नहीं रहेगा इसके लिए। अल्कोहल स्ट्रक्चर हाइड्रोक्सी एंड ओल आएगा इसके। थायोल्स SH, मार्कैप्टो एंड इधर पे थायोल आएगा। एमीन्स NH2, एमिनो एंड एमाइन आएगा, एंड इमाइंस NH, इमिनो एंड इमिन आएगा। तो आपको मैं बोल देता हूँ, ऑब्वियसली आपको इसको याद करके आना है नेक्स्ट क्लास में। अब थोड़ा सा और कुछ अप्रोच पे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये वाला चीज़ ना जो मैंने इधर पे लिख रखा है, तो ये वाला चीज़ क्या है, जो हमारा JEE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो IUPAC नोमेनक्लेचर था, जो 13 तक ही कॉन्फाइंड था, और इधर पे जो 14 से जो 22 तक जो इधर पे जो स्ट्रक्चर्स मैंने लिखा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को
आपको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। देखो याद रखना मतलब थोड़ा सा देखो आप लॉजिकली इसको समझ सकते हो, जैसे कि आपको हैलाइड पता है, आपको नाइट्रो भी पता है, ईथर पता है, क्या नहीं पता है। देखो नाइट्रोसो शायद आपको थोड़ा सा नहीं भी पता हो सकता है, ठीक है। एल्किन पता है, एल्काइन पता है, बेंजीन तो पता ही है, थाईथर थोड़ा सा न्यू है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा देख लेना कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे दे दिया कि सोचो कि एक स्ट्रक्चर दे दिया और उस पर आपको ढूंढना पड़ रहा है कि कितना नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तब अगर आपको ये वाला चीज़ थोड़ा सा ध्यान पे नहीं होगा तो उस सवाल को आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये वाला चीज़ भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो हमारा क्या हुआ, हमारा फंक्शनल ग्रुप का जो तामझाम था वो तामझाम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एसपी स्टार वाला कुछ प्रॉब्लम करेंगे। देखना भाई, आपको मज़ा आ जाएगा भाई, लिटरली देख। तो चलो भाई चलो, एसपी स्टार वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एसपी स्टार क्या है, एसपी स्टार एक हमारा क्या है, हम मेरा नाम तो जानते हो कि शुभम पाल है। तो स्टार वाला का मतलब क्या है, कुछ डिफरेंट कुछ यूनिक टाइप्स का प्रॉब्लम करते हैं जिससे के थ्रू आपका अब तक जो जो चीज़ मैंने आपको इन चैप्टर पे कराया है, जो कंसेप्ट आपका ब्रेन को डेवलप करेगा, नया नया थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। तो देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैविंग लीस्ट मॉलिकुलर मास कॉन्टेंट्स ओनली। इसका मतलब क्या है, हमको मास एंड कॉन्टेंट्स ओनली किसके लिए फाइंड आउट, देखो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के लिए पहले फाइंड आउट, देन 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए, देन 1 डिग्री 4 डिग्री एज यूजुअल, रेस्ट 3 के लिए फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, देखो हमको स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन हमको करना पड़ेगा, किसके लिए, जिसका मॉलिकुलर मास लीस्ट होगा। यानी कि अगर हम पहले प्रॉब्लम के लिए देखेंगे तो क्या है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर होगा। देखो ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन कितना है 1 डिग्री, ये वाला है 2 डिग्री, ये वाला है 1 डिग्री। यानी कि अगर मैंने सोचो कि बस एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे करूँगा तो आपको समझने पे भी आसानी होगी और इधर पे बोर्ड पे भी लिखने पे आसानी होगी। तो इधर पे क्या हुआ, अगर मैं इसको सिर्फ ड्रॉ करूँगा तो इस पर क्या दिक्कत आएगा, ये वाला भी है 1 डिग्री, ये वाला है 1 डिग्री, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारा जो लीस्ट, ध्यान से देखना, हमारा जो लीस्ट मॉलिकुलर मास है वो ऑब्वियसली ये वाला होगा। अब आ जाते हैं, देखो मैंने आपको पहले क्वेश्चन को समझा दिया एक एग्जाम्पल्स के थ्रू और इसको सॉल्यूशन भी आपके लिए कर दिया। तो आपको क्या करना है, रेस्ट जो 5 है ये आपको अपना कॉपी पे ऑब्वियसली ट्राई करना है। क्या करना है, कॉपी पे ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए एंड देन इसका सॉल्यूशन को प्रेफर करें। हमको बोला गया है कि 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री सिस्टम पे नहीं रहेगा, है ना, 2 डिग्री सिस्टम पे नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला चीज़ क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए वाला है 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन, ए वाला है 1 डिग्री एंड 1 डिग्री, ऑब्वियसली ए वाला भी सही है। क्या, ध्यान से सुनना, क्या दूसरा कोई पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं। मैं पॉसिबिलिटीज़ पे आ रहा हूँ, देखना 6 नंबर प्रॉब्लम पे जब आप आओगे लिटरली भाई मैं आपको बोल देता हूँ बहुत मज़ा आएगा आपको। 1 डिग्री एंड 4 डिग्री देख लेते हैं क्या हो सकता है। देखो देखो पहले तो हम लोग 4 डिग्री को बना लेते हैं, क्रॉस हो गया, है ना, क्रॉस हो गया भाई, क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ये वाला है, बीच वाला क्या है 4 डिग्री है, इधर पे 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये वाला क्या है, देखो 1 2 एंड 3 डिग्री, यानी कि 1 को रखना है, 2 को रखना है एंड 3 को भी इंट्रोड्यूस करना है। यानी कि अगर हम लोग इसको अगर बनाएंगे तो क्या हमका सही रहेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री। देखो बना सकते हैं तो हम बहुत भी कुछ बना सकते हैं, है ना, बट हमको गिवन है कि लीस्ट हमको मॉलिकुलर मास हमको रखना होगा, है ना। तो लीस्ट मॉलिकुलर मास अगर हमको रखना पड़ेगा तो ऑब्वियसली ये वाला चीज़ एकदम से सही रहेगा, है ना। ओ सॉरी, इधर पे ये वाला चीज़ नहीं होगा, सॉरी इधर पे ये वाला चीज़ नहीं होगा, सॉरी। अब भाई साहब इधर पे 3 डिग्री कैसे होगा बा, कब से होगा बा, तो भाई 1 डिग्री और इधर पे 3 डिग्री होगा, है ना भाई। चलो तो इधर पे आ जाते हैं 1 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री को हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। देखो पहले तो भाई हम लोग 3 डिग्री को पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 डिग्री को प्रिपेयर कर लेते हैं। देखो 3 डिग्री ऐसा हो सकता है, इसका तीनों हैंड हो सकता है ना, तीनों हैंड होगा मतलब ये वाला तो 3 डिग्री हो गया, 1 डिग्री, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देंगे तो हमको 4 डिग्री करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, देखो 2 डिग्री को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, यानी कि इधर से अगर मैं तीनों हाथ और भी
चढ़ा दूँ, मतलब स्प्रेड कर दूँ, तो क्या होगा, इधर पे 4 डिग्री आ जाएगा, 1 डिग्री 1 डिग्री एंड 1 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री को हमको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब आते हैं धांसू सवाल। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इधर पे क्या कोई इसके अलावा, ध्यान से सुनो, इसके अलावा क्या और कोई पॉसिबिलिटीज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखना, पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 डिग्री को पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखो कन्वीनियंट आपका बहुत होगा। देखो 4 डिग्री हो गया, ये तो भाई 4 डिग्री कार्बन हो गया, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री हो गया। अब 2 डिग्री रखना है, एक 3 डिग्री भी रखना है। देखो 2 डिग्री हो गया, एक 3 डिग्री हो गया और 1 डिग्री भी हो गया। भाई सभी तो भाई कवर हो गया है ना, सभी तो, सॉरी भाई फिर से गलत, 3 डिग्री हो गया, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर लिखूँ आपके लिए तो शायद आपका समझने पे आसानी होगी। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा सा यू कर दिया, यू कर दिया, ठीक है, 2 डिग्री हो गया, इसको 3 डिग्री कर देते हैं और ये वाला चीज़ 1 डिग्री हो गया। ये तो हुआ हमारा पहला चीज़, ठीक है। अब क्या दूसरा क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, देखते हैं दूसरा क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ आ सकता है या नहीं। देखो 4 डिग्री 2 डिग्री लिख लेते हैं पहले, 3 डिग्री। देखो 1 डिग्री तो भाई इधर पे है, इसको भाई अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब बोलूँगा क्यों ज़रूरत नहीं है भैया, क्यों आपने बोला कि इसका लिखने का ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इधर पे स्पेस लगेगा हमको थोड़ा सा। अब देखो 4 डिग्री के बाद अगर क्या, देखो इधर पे देखो 3 2 4 है, देखो ध्यान से देखना, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, देन 4 डिग्री है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे क्या नहीं कर सकते थे कि 2 डिग्री को पहले, फिर 3 डिग्री को, देन 4 डिग्री को? ऑब्वियसली कर सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ डिफरेंट आएगा या नहीं आएगा, और क्या डिफरेंट आएगा तो हम उसको कैसे डील करेंगे, है ना। तो ये वाला बात आ जाएगा, देखते हैं। पहले तो भाई 2 डिग्री करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग इधर से आएंगे, 4 डिग्री को पहले बना के, इधर पे 4 डिग्री हो गया हमारा, 4 डिग्री हो गया, है ना। इधर इस पे इधर पे 3 डिग्री बनाना होगा, 3 डिग्री भी हो गया, और एक 2 डिग्री भी चाहिए हमको। देखो 3 डिग्री 4 डिग्री 1 1 1 1 1 एंड 2 डिग्री, ठीक है। क्लियर है, देखो क्लियर है ना, क्लियर है। अब क्या ये चीज़ भी क्या हो सकता था, देखो 3 और 4 को तो भाई एक साइड पे ले आए, 2 तो भाई बीच पे टांगा रहा है ना। तो क्या कर सकते हैं, देखो और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, ध्यान से देखना भाई। मैं इस सवाल का आंसर आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप कमेंट पे बोलना कि भैया क्या इधर पे क्या और कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई दे रहा है। इधर से तो भाई 3 4 तो भाई हो गया, इधर से तो 3 4 हो गया, है ना। देखते हैं थोड़ा सा, देखो आप बोलेंगे कि भैया अभी तक तो देखो जितना ही 4 डिग्री, देखो देखना कॉन्सेप्ट की किस जगह से डेवलप करना है आपको। 3 डिग्री कार्बन आप 2 बनाए हैं, 3 डिग्री कार्बन में से दोनों तरफ ही मिथाइल ग्रुप जुड़े हो, और इस पे एक मिथाइल एक इथाइल, यानी कि 3 डिग्री कार्बन का देखो एक मिथाइल एक इथाइल, सॉरी एक इथाइल एक मिथाइल, ओ भाई साहब मिथाइल इथाइल में तो मतलब थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो रहा है ना। देखो ध्यान से सुनना, इस वाले पे दोनों ही मिथाइल है 3 डिग्री कार्बन पे, इस वाले पे एक पे है इथाइल, इधर पे है मिथाइल, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब बात क्या है, इधर पे देखो 3 डिग्री पे इथाइल और मिथाइल तो भाई आ गया, तो अब क्या बचा है, देखो 4 डिग्री कार्बन पे क्या हम मिथाइल इथाइल कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा लिस्ट बनाना है। अब
इधर पे देखो दोनों ही केसेस पे 4 डिग्री जो कार्बन है वो वाला चीज़ चेंज नहीं हुई है। क्या चेंज नहीं हुई है? इधर पे देखो तीनों मिथाइल है, इधर पे तो भाई एक और ही भाई ग्रुप है ना, और इधर पे भी 3 मिथाइल ग्रुप है और इधर पे एक और ग्रुप है। यानी कि अगर हम इसको एक इथाइल से ट्रांसफ़र कर देंगे तो शायद हमका कुछ बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, पर हम लोग तो भाई ट्राई तो कर सकते हैं, है ना। ट्राई करके देखते हैं। इधर से सोचो कि एक इथाइल जाएगा, इधर से मिथाइल और एक मिथाइल जाएगा, और इधर से एक और हैंड आएगा, इधर पे 3 डिग्री होगा। देखो अब इधर पे देखो 2 डिग्री 1 डिग्री 1 1 ओके 1 डिग्री 1 डिग्री, इधर पे 3 डिग्री होगा ये वाला कार्बन, और इधर पे 4 डिग्री। देखो 1 2 3 4, यानी कि इसका पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर कितना है? 3 है। तो आपको इस तरीके का अप्रोच आपका दिमाग पे घूमता हुआ चाहिए, तो शायद आपका ये वाला चीज़ क्लियर हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट स्पीड स्टार्ट पे जाते हैं। ओ भाई साहब, क्या क्वेश्चन क्या चेंज है? मेरे को तो भाई नहीं दिख रहा है चेंज है ना, यही तो बोलना चाहते थे, है ना, यही बोलना चाहते हैं। देखते हैं। देखो पिछले वाला क्वेश्चन और इस पे क्या फ़र्क है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोएल्केन। इधर पे पिछले वाला क्वेश्चन पे क्या था? द हाइड्रोकार्बन। इधर पे हमको हाइड्रोकार्बन ही करना है, बट साइक्लोएल्केन यानी कि हमको एक साइक्लिक एक सब फॉर्म बनाना है जो कंटेन किसको करेगा? हैविंग सेम चीज़, यानी कि लीस्ट मॉलिकुलर मास एंड कंटेन्स ओनली दिस एंड दोस। ओके, आपको ये वाला चीज़ करना है। पिछले वाला काम पे क्या किया था? मैंने आपको हेल्प किया था। इस वाले पे भी मैं आपको एक चीज़ पे हेल्प करूँगा। वो क्या है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, देन आपको रेस्ट 5 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। तो इस पे क्या होगा? देखो हमको देखो 2 कार्बन से तो कोई साइक्लोएल्केन नहीं बन सकती, यानी कि हमको लीस्ट यानी कि मिनिमम हमको 3 कार्बन चाहिए। अब आपको देखना पड़ेगा कि 2 डिग्री ये वाला चीज़ है, यानी 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, आँख बंद के एकदम से 2 डिग्री है ये वाला चीज़, और इस पर सिर्फ एक ही चीज़ बन सकता है क्योंकि लीस्ट मास हमको चाहिए। तो मैंने एक सॉल्व कर दिया। आप रेस्ट 6 आप पॉज करना, सॉल्व करना और मेरा सॉल्यूशन को प्रेफर करना। अब देखना 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। ओके 1 डिग्री एंड 3 डिग्री 3D4 देखते हैं। देखो तो ये वाला चीज़ होगा या नहीं। इसको अगर मैं बड़ा कर दूँ तो क्या होगा? देखो ये वाला तो 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री। देखो तो अब देखो ये वाला 1 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, देखो क्या किया है मैंने ये वाला चीज़ को मैंने कर दिया। उसके बाद क्या किया? इधर पे एक कार्बन को बढ़ा दिया, यानी कि इधर पे 3 डिग्री हो गया साइक्लिक चेन, इधर पे 1 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, जो कि हमको रिक्वायर्ड है। ये वाला चीज़ भी हो गया। 1 डिग्री एंड 4 डिग्री करना है, यानी कि साइक्लिक एक चेन बनाना है। 2 और 3 को कंसिडर नहीं करना है, यानी कि हमको क्या करना है? एक सिंपल सा काम, वो क्या है? इधर से कर देंगे, है ना। ये तो 4 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया एज यूजुअल। ओके ठीक है, 4 डिग्री एंड 1 डिग्री हो गया। और अब रेस्ट 3 हम देख लेते हैं। 1 2 3D तीनों ही करना है, देख लेते हैं 1 2 3। अब देखना पिछले वाला प्रॉब्लम की तरफ इधर पे भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकता था, पर फिलहाल हमको लीस्ट मास दे रखा है। अब इधर पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, पर आपको एक बात मैं बोल देता हूँ, जब मैं GOC करवाऊँगा यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब मैं GI OI से खेलूँगा आपके साथ, तब आपको लिटरली मजा आएगा। इधर पे कितना जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, कितना ऑप्टिकल आइसोमर्स, एकदम भाई मक्खन बना दूंगा इसको। अब आ जाओ 1 2 एंड 3 डिग्री। देखो ट्रायंगल तो भाई कॉमन है क्योंकि लिस्ट मॉलिकुलर मास दे रखा है। 2 डिग्री बनाना है, 3 डिग्री बनाना है, ऑब्वियसली वाला होगा 4 के लिए, सॉरी इस वाला होगा, है ना, इस वाला होगा, ऑब्वियसली ये वाला होगा, है ना। किसी एक पे भी दे दो, हो जाएगा थोड़ा सा। 2 डिग्री एंड इधर पे 1 डिग्री हो गया। अब 2 डिग्री को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ 3 डिग्री और 4 डिग्री को बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं? अब बात आती है भैया, इधर पे तो देखो तीनों कार्बन है, इधर पे तो भैया तीनों कार्बन है। देखो हमको लीस्ट मॉलिकुलर मास को अगर कंटेन करना पड़ेगा तो क्या कर सकते थे हम देखो इधर पे 2 काम कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। एक काम हम क्या कर सकते हैं? दोनों कार्बन को 3 डिग्री कर सकते हैं, एक कार्बन को 4 डिग्री कर सकते हैं, और इधर पे तो भाई 1 डिग्री ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। और दूसरा काम हम क्या कर सकते थे? दोनों को हम 4 डिग्री करते थे और एक को 3 डिग्री करते थे, तो उस पर क्या हमका नुकसान हो जाएगा? दूसरे वाला केस पे आपका जब दोनों कार्बन जब आपका 4 डिग्री हो जाएगा और एक कार्बन आपका
3 डिग्री रहेगा, तब क्या होगा, तब इधर पे मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिससे कि आपका लीस्ट मॉलिक्यूलर मास का आपका क्या हो जाएगा, वायोलेशन हो जाएगा। इसके लिए आपका ये वाला काम नहीं करना है। तो क्या करना है, दोनों को 3 डिग्री बनाना है, दोनों कार्बन को 3 डिग्री कार्बन बनाना है, ठीक है, दोनों को 3 डिग्री कार्बन बनाना है और एक को 4 डिग्री कार्बन बनाना है। तो इधर पे देख लेते हैं, इधर पे इसको ऊपर पे मैं 4 डिग्री एक बना लेता हूँ और नीचे पे 3 डिग्री बना दिया, हो गया। अब लास्ट आते हैं 1 2 3 4 दोनों ही तीनों ही करना है। तो इधर पे क्या होगा, पहले तो भाई ऊपर पे भाई 4 डिग्री बना लेते हैं, वी शेप का हो गया, 4 डिग्री हो गया, इधर पे 3 डिग्री कर दिया और ये वाला 1 डिग्री, देखो 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री सॉरी 3 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। शायद आपका ये वाला चीज़ एकदम से क्लियर हुआ, ये वाला चीज़ थोड़ा सा उससे भी आसान है, शायद आपको लगा है। तो अगर किसी भी जगह पे अभी तक अगर डाउट आया है तो ऑब्वियसली कमेंट पे बोलना, मैं आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। और आपको मैं वादा करता हूँ कि ऑनलाइन पे ऑफलाइन का जो रियल फील है वो आपको मैं दिलवा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो देखते हैं अपना आगे वाला चीज़ को कंटिन्यू पे रखते हुए, चलो अब देख लेते हैं होमोलोगस कंपाउंड कौन होते हैं, ठीक है। तो देखो होमोलोगस कंपाउंड को समझने के लिए देखो हमको इस इधर पे 4 और इधर पे 2, यानी कि टोटल हमको 6 कंडीशन हमको सेटिस्फाइड होना एकदम से मस्ट है। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, सेम जनरल फॉर्मूला। ओ भाई ये तो हमारा फेवरेट है, इसी के लिए ही तो हम आपके इस वाले लेक्चर पे आए हैं। सेम जनरल फार्मूला, सेम जीएफ का मतलब क्या है, जनरल फार्मूला। यानी कि सोचो जैसे कि एल्केन के केस में क्या हुआ था, एल्केन के केस में जनरल फार्मूला CN एंड H 2n+2। जैसे कि सोचो कि एल्कोहल के केस में क्या होता है, सोचो कि इधर पे देखो जनरल फार्मूला ना आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो, देखो सोचो कि इधर पे OH है, ठीक है, इधर पे सोचो कि सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी ये वाला चीज़ सोचो कि प्राइमरी अल्कोहल है ना, ये वाला चीज़ प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ फॉर्मूला, इसका अगर कंडेंस फॉर्म में अगर लिखूँ तो C2H, इधर पे क्या हुआ H6O, इधर से क्या हुआ CH4O। तो इसको समझते हुए जनरल फार्मूला के हम ऐसा नहीं किया लिख सकते हैं कि इधर पे CH, इधर पे क्या होगा 2n+2 × O, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो भाई हो गए अल्कोहल के केस में। अगर इसी तरीके से अगर हम एल्डिहाइड के केस में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम इस तरीके से जनरल फार्मूला को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या आ जाता है, सेम डी यू का मतलब क्या है, यानी कि जो डबल बॉन्ड डी यू सबके लिए सेम होगा, ठीक है। अब सेम का मतलब क्या है, यानी कि अगर सोचो ना थोड़ा सा खुद के दिमाग पे थोड़ा सा देखो कि सेम डी यू का मतलब क्या है। इधर पे जो इसका है, इसका डी यू कितना है, 0 है, इसका डी यू 0, इसका डी यू 0, ठीक है। तो ये वाला चीज़ मतलब जनरल फार्मूला का जो डी यू होता है वो जो होगा थ्रू आउट द कंपाउंड सेम रहेगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर केस पे क्या आ जाता है, सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। इसका क्या मतलब, यानी कि सोचो कि अगर अल्कोहल होगा तो ऑब्वियसली उसका लिए OH होगा, अगर एल्डिहाइड होगा तो उसके लिए CHO, एमीन्स होगा तो NH2, एसिड होगा तो COOH, इस तरीके से चलता चला जाएगा। देन आएगा हमारा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मीन अगर उसका फंक्शनल ग्रुप अगर सेम होगा तो उस फंक्शनल ग्रुप का करस्पॉन्डिंग जो हमको केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखने को मिलेगा वो ऑब्वियसली सेम रहेगा। एंड देन हमारा आ जाता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसको लिए हमारा कुछ टेंशन नहीं है, इसके लिए भी थोड़ा सा हमको देखना ही नहीं है। अगर आप ध्यान से ABC एंड आपका D मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका होमोलोगस कंपाउंड को आपका डिटरमाइन करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिफरेंस ऑफ CH2 इन द कंसेक्यूटिव इन द कंसेक्यूटिव मैनर। मेंबर क्या होगा, मैनर होगा ना, मेंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर पे मेंबर ही लिखा हुआ है मेरे PPT पे, मैंने अभी तक बनाया है, ठीक है। मेंबर भी लिख सकते हैं, इस पर कोई दौड़ाई नहीं है। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, देखो हम इधर पे एग्जाम्पल लिए हैं 3 एग्जाम्पल। पहले वाला एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखते हैं। इधर पे देखो, पहले देखना है सेम जनरल फार्मूला। देखो जनरल फार्मूला सेम है क्या, देखो ऑब्वियसली सेम है।
आप बोलोगे कि भाई आप कैसे समझ गए? इस तरीके से आपको जनरल फार्मूला निकालना है। जब आपका कार्बन का वैल्यू यानी कि एन का वैल्यू, जब आपका इधर पे देखो एन का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, इधर पे 3 4 होगा, उसके लिए अगर ईच एंड ओ का वैल्यू अगर सेम रहेगा तो जनरल फार्मूला सेम होगा। तो मेरे को देख के पता चल गया कि जनरल फार्मूला सेम है। सेम डी यू, इधर पे फंक्शनल ग्रुप सेम है इसलिए डी यू इसका सेम रहेगा, और इधर पे कोई इसके बीच पे कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, इसके लिए कोई टेंशन वाला बात नहीं है। सेकंड हो गया सेम फंक्शनल ग्रुप, बोल ही दिया कि सेम फंक्शनल ग्रुप CHO हो गया। अब आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि डिफरेंस ऑफ CH2 इन द कंजिक्यूटिव मैनर, यानी कि जब हमका जो कंपाउंड हमको दे रखा है और आप इधर पे सोच सकते हो कि देखो पहले पे अगर होगा कि CH3CHO, ओके, तो देन जब सेकेंड वाले हमको जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है यानी कि गिवन है उस पे क्या होगा CH2 एक बढ़ जाएगा, यानी कि हमको क्या होगा इधर से क्या होगा, यानी कि इधर से 14 ग्राम हम आपका एक्स्ट्रा आएगा। आप बोलोगे 14 ग्राम कैसे आएगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2 × 1 आ जाएगा, जिसके द्वारा ना आप 14 को इधर पे काउंट आउट कर सकते हैं। ओके, तो इधर पे इस तरीके से आप 14 को काउंट कर सकते थे। ओके, तो अब जो देखना है ओके, तो अब देखना है इधर पे देखो CH3CHO है, यानी कि इसका मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ CH2 है। देखो डिफरेंस ऑफ CH2 मतलब एक CH2 बढ़ गया, इधर पे एक CH, इधर पे, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनना। अब जब आप इस कंपाउंड पे आप जब आ जाओगे, जब आपका नेक्स्ट कंपाउंड आएगा उसके अंदर देखो इधर पे एक CH2 था, इधर पे एक और CH2 इंक्रीमेंट हो गया, तो इसका मतलब ये वाला चीज़ 4, यानी कि देखो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज तो है ही, क्योंकि भाई फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कैसे समझ सकते हैं, हम तो भाई कोई एक्सपेरिमेंट तो अब नहीं कर सकते थे, है ना। तो इसीलिए ये वाला चीज़ एकदम से होमोलोगस कंपाउंड कहलाएगा। तो सेकेंड चीज़ पे आते हैं जो कि है हमारा ए वाला चीज़। ध्यान से सुनना, देखना, समझना और उसके बाद आंसर देना। देखो इधर पे प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमिन, एमिन का डिग्री मैंने आपको कैसे डिटरमाइन करना है वो मैंने आपको पहले लेक्चर पे भी आपको बोल दिया है। अब देखना है क्या सेम जनरल फार्मूला एज यूजुअल आपको पहले की तरफ आपको निकालना है। ओके, तो इधर पे क्या है, देखो जनरल फार्मूला तो सेम है, डी यू भी सेम है, और फंक्शनल ग्रुप, देखो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, देखो एमाइंस एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, NH2 यानी कि एमाइंस का अंदर हमको 4 पार्ट, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड होता है क्वाटरनरी, जो कि हमका अभी इस एग्जाम्पल पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ रहा है, इधर पे देखो ये वाला क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब बोलोगे कि भैया इधर पे तो भाई डिग्री तो अलग है, डिग्री अलग है तो भाई हमका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो भाई हमारा जो मेन मकसद था वो क्या था, फंक्शनल ग्रुप इधर पे सेम है तीनों केसेस पे, यानी कि हमारा जो 3 नंबर जो कंडीशन था इधर पे वो भी सेटिस्फाई कर गया। देखो उसके बाद आएगा जो मेन जो डिफरेंस ऑफ द CH2 देखते हैं। इधर पे देखो 1 2 3 कार्बन है, इधर पे 1 2 3 4 यानी कि 4 कार्बन, यानी कि एक कार्बन बढ़ गया, यानी कि एक H2 ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। देखना पड़ेगा कि आपका नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ जाएगा तो आप सोच लेना कि वो वाला चीज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इधर पे क्या है, देखो 4 हो गया, यानी कि इधर पे अगर इसको सेटिस्फाई करना होगा तो कितना चाहिए, 5 चाहिए, 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला चीज़ भी हमका होमोलोगस कंपाउंड होगा। अब आते हैं हमारा आखिरी सवाल पे, देखते हैं। इधर पे दे रखा है फिनॉल दे रखा है, अब भाई मज़ा आ जाएगा भाई लिटरली। देखो जो बच्चा, ध्यान से सुनना, जो बच्चा मतलब अच्छे से नहीं किया है वो पक्का, ठीक है, वो पक्का इस प्रॉब्लम पे फंसेगा। कैसे फंसेगा, देखो अब आपको देखना है, इधर पे देखो, इधर पे क्या है, फिनॉल है, ठीक है, इधर पे फिनॉल है, यानी कि फिनॉल एक ग्रुप है, अलग पीएच ग्रुप है, इधर पे पीएच ग्रुप, देखो फंक्शनल ग्रुप, पीएच ग्रुप का मतलब क्या है, वो भी तो भाई एक फंक्शनल ग्रुप की तरफ ही तो भाई ट्रीट होता है ना। इधर पे देखो, इधर पे मस्त वाला चीज़ काम क्या करते हैं, इधर पे एक क्या फिनॉल का कोई कंपाउंड है नहीं है, बच्चा यही पे गलती करता है। जब IUPAC नोमेनक्लेचर जब स्टार्ट होगा, इसको हम 1 करेंगे तब क्या होगा, देखो 1, इधर पे देखो नॉर्मल पे देखो, नॉर्मली आप कर सकते थे 1 फिनाइल, क्या कर सकते थे 1 फिनाइल मिथानाइल, ओके,
मिथानॉल, सॉरी 1 फिनाइल मिथानॉल इधर पे कर सकते थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये तो भाई फिनाइल ग्रुप तो पहले बात नहीं है। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात ये है हमारा नॉर्मल अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल। तो इसीलिए तो भाई ग्रुप ही तो भाई सेम नहीं रहा है दूसरे पे, तो ये वाला चीज़ को हम नहीं देखेंगे। परंतु मैं सबको कंडीशन को डिस्कस करूंगा। देखो सेम जे फार्मूला ऑब्वियसली हो भी सकता है। देखो जे फार्मूला तो भाई इधर तो भाई पहले ही वायलेट हो गया, क्योंकि इधर पे फंक्शनल ग्रुप का ही तो भाई सेम नहीं है। तो जे फार्मूला को हम कैसे देखेंगे? ड्यू का तो भाई बात ही नहीं आता। देखो अगर ये वाला चीज़ अगर नहीं हुआ है, देखो ड्यू इधर पे सेम रहेगा, क्योंकि इधर पे जो चेन रहेगा ना, जो कि चेन रहेगा इधर पे, जो चेन है उसके अंदर जो बाहर पे जो ब्रांचेस इसका है, उस ब्रांचेस पे क्या हो रहा है, इधर पे कुछ डबल बॉन्ड या कोई रिंग एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा है, इसके लिए ड्यू सेम रहेगा। और तीसरा बात क्या है, इधर पे देखो CH2 डिफरेंस ऑफ द CH2 ग्रुप, जो कि इधर पे एंड इधर पे मेंटेन है। बट एक अगर कंडीशन वायलेट होगा तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो आ जाते हैं। तो भाई क्या हुआ है ना भाई, लिटरली मेरा अभी सर बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है, तो इसलिए लेक्चर को पोस्टपोन करना पड़ा। फ़िलहाल तो भाई सब कुछ हो ही गया है, पर हमारा पिछला कंटेंट के अकॉर्डिंग लास्ट पे जो स्ट्रक्चरल का जो क्लासिफिकेशन था वो हमारा ड्यू रह गया। तो कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट दिन इससे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग, एंड गुड नाइट बच्चा लोग।